हेलो गाइस, वेलकम टू ब्रांड न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम एक न्यू सीरीज को यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाले हैं, जो कि हमारे मेन कैरेक्टर होता है उसे हीरो पार्टी से यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया जाता है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा कमजोर होता है। टीम लीडर कहता है कि मुझे तुम्हारी कोई भी जरूरत नहीं, ना ही मेरी टीम को तुम्हारी यहाँ पर कोई भी जरूरत है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर एक दिन बहुत ही ज्यादा पावरफुल होकर आता है और टीम के लीडर को फिर से चैलेंज कर देता है। और हम देख पाते हैं कि वह इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका था कि टीम लीडर भी उसकी पावर का यहाँ पर बिल्कुल भी सामना नहीं कर पा रहा था। हमारा हीरो कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ इतनी ही पावर है, अगर ऐसी बात है तो अब मेरी यहाँ पर बारी आने वाली है। नरेटर हमें बताता है कि ये स्टोरी हमारे एक्सपेल्ड हीरो की होने वाली है। तो वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से कर दीजिएगा और कमेंट में जरूर से बताइएगा ये वीडियो कैसी लगी। तो कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। नरेटर हमें बताता है एक दिन अर्थ के बहुत सारे प्लांट एंड एनिमल मॉन्स्टर में तब्दील होना चालू हो गए, यहाँ तक कि दूसरे डायमेंशन से भी डिफरेंट रेसेस के मॉन्स्टर यहाँ पर आना चालू हो गए, जिन पूरी दुनिया को एक क्वेटिक एरिया में यहाँ पर डाल दिया था। पूरी ही दुनिया में यहाँ पर काफी ज्यादा तबाही मची हुई थी। आगे हम एक बंदे को दिखाते हैं जो काफी ज्यादा घबरा गया था। उसके सामने एक मॉन्स्टर मौजूद था। जैसे ही वो अटैक करने वाला था, लेकिन किसी ने उसके ऊपर अटैक कर उसे वहीं पर मार देता है। नरेटर हमें बताता है कि ह्यूमैनिटी को मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए यहाँ पर गिल्ड क्रिएट करनी पड़ी थी, और गिल्ड के अंदर ऐसे हीरोज पाए जाते हैं जिनके पास स्पेशल सुपर पावर्स होती हैं, जिनके जरिए वो मॉन्स्टर्स का सामना कर सकते हैं। आगे हमें ऐसे ही मॉन्स्टर में एक फील्ड बॉस जिसका नाम गाउटोर होता है वो दिखाया जाता है, जिसकी साइज काफी ज्यादा बड़ी थी और वो एक एक्स को यूज करता था। उसकी पावर भी बहुत ही ज्यादा थी। वो जैसे ही अटैक करता है, एक बंदा अपनी शील्ड की मदद से उसे रोक लेता है, लेकिन उसे उस मॉन्स्टर के अटैक को रोकने के लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। वो कहने लगता है सिटी आखिरकार इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक इसका कैसे हो सकता है। हमें बताते हैं वो कारियोस गिल्ड से मौजूद था। साथ ही में उसका जो प्रोफेशन होता है वो टैंकर होता है। उसका नाम हुआंग जिनहो बताते हैं। लेकिन तभी उसकी नजर किसी और चीज पे पड़ती है। जो मॉन्स्टर था वो अपने सेकंड हैंड से एक और अटैक करने वाला था, जिस वजह से वो काफी ज्यादा शॉक्ड होता है और कहता है कि मैं इस अटैक को नहीं रोक पाऊंगा। तभी जो मॉन्स्टर है वो अपने अटैक को कर देता है, लेकिन उस अटैक को रोकने के लिए वहां पर एक और पर्सन आ जाता है जो अपने स्वॉर्ड की मदद से उस अटैक को रोक रहा था, लेकिन इस वजह से उसे काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। हमें बताते हैं जो कारियोस गिल्ड का सपोर्टर प्रोफेशन का बंदा होता है, और इस बंदे का नाम यू जिहान था, और यही हमारे इस सीरीज का मेन कैरेक्टर भी होने वाला है। तभी वो चिल्लाते हुए कहता है अभी ये सही समय है। इसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जो अपनी मैजिक पावर को इकट्ठा कर रही थी, और वो उस मॉन्स्टर के पीछे आ जाती है। वह अपनी एक टेक्निक बर्निंग का यूज करती है, जिस वजह से उस मॉन्स्टर्स के ऊपर काफी ज्यादा लाइटनिंग बोल्ट करने लगते हैं। वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा इंजर्ड भी हो जाता है, और वो अटैक हम देख पाते हैं क्योंकि वो काफी ज्यादा पावरफुल था। लेकिन हम मॉन्स्टर को देखते हैं उस लाइटनिंग का भी डटकर सामना करता है। जो लड़की होती है वो कहने लगती है कि मिस्टर गोड आखिरकार तुम्हें मेरी पावर का कैसा मजा आया। हमें बताते हैं वो लड़की भी कारियोस गिल्ड से मौजूद थी, जो कि प्रोफेशन से मैजिशियन होती है, और उसका नाम इम सुयोन होता है। वो कहने लगते हैं यहाँ पर कोई रास्ता ही नहीं कि तुम आखिरकार मेरी इतनी ज्यादा बर्निंग थंडर को सरवाइव कर पाए हो। लेकिन मॉन्स्टर को हम देखते हैं वो अभी भी सही सलामत था। वो काफी ज्यादा जोर से चीखता है। वो लड़की कहने लगती है आखिरकार कैसे हो सकता है कि तुम अभी तक सरवाइव कर पाए हो। वो मॉन्स्टर सीधे ही उस मैजिशियन मतलब कि युन यूहन के ऊपर अटैक कर देता है। वो काफी ज्यादा डर जाती है, लेकिन इन मौके पर हमारा मेन कैरेक्टर यू जिहान उसे आकर बचा लेता है। वो काफी ज्यादा नजदीक था, वो दोनों ही यहाँ पर मारे जाने वाले थे। वो लड़की कहती है यूजियान आखिरकार तुम अचानक से यहाँ पर कैसे आ गए। लेकिन वो सोच रहा होता है कि इतने ज्यादा पावरफुल स्पेल से डायरेक्ट हिट करने के बाद उस मॉन्स्टर के ऊपर कोई भी क्रैश नहीं आई। वह अपनी आई पावर का यूज करता है और सोचता है लेकिन उसने इस वजह से हमारे जो मेन अटैक है उनके लिए टाइम तो जरूर से कर लिया होगा। जिसके बाद हम एक और लड़की को देखते हैं। वो भी कारियोस गिल्ड से मौजूद थी, जो कि उनकी टीम की मतलब की पार्टी की मेन डीलर होती है, सबसे ज्यादा डैमेज को डील करती है। उसका नाम हमें ली मिया बताते हैं। वो बहुत ही ज्यादा फास्ट तरीके से अपने एक क्विक स्लैश नाम की टेक्निक को यूज करती है, जो कि स्किल्स होती हैं। उस वजह से वो मॉन्स्टर्स के ऊपर काफी ज्यादा कट लगा देती है। मॉन्स्टर बहुत जोर से चिल्लाता है, लेकिन हम देखते हैं मॉन्स्टर अभी भी नहीं मरा हुआ था। उसकी हालत अभी भी फाइट करने के लिए थी। वो लियान जो कि ली मिया के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वो ऊपर की तरफ इशारा करती है। हम देखते हैं ऊपर से एक बंदा अपनी फ्लेमिंग स्वॉर्ड यूज करते हुए उस मॉन्स्टर्स के ऊपर अटैक कर देता है। जो टेक्निक का यूज कर रहा था वो मीटियोर साबर होती है। जो अटैक था वो काफी ज्यादा पावरफुल था। हमें बताते हैं जो कारियोस गिल्ड है उसके अंदर एक अनडिफीटेड पार्टी मौजूद है, जो कि रैंक 1 पर पोजीशन करती है। वो इन्हीं की पार्टी होती है। वो बंदा कहता है जो डंजन है हमने उसे क्लियर कर लिया। हमें बताते हैं वो भी कारियोस गिल्ड से मौजूद था, जो कि उनकी टीम का पार्टी लीडर होता है, और उसका नाम केन ह्योनते था। यही वो बंदा है जिसके साथ हमारे मेन कैरेक्टर की स्टार्टिंग में फाइट हो रही थी। जब मैंने
स्टोरी को थोड़ा बताया था, वो सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो रहे थे और हमारा मेन कैरेक्टर उनसे काफी ज्यादा दूर खड़ा होता है। वो कहता है कि मैं इनकी जो पार्टी है उनका वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर हूँ, या तो मैं कहूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं वो चुप हो जाता है और उनके टीम लीडर होता है वो कहने लगता है, यूजियान तुम आज से और अभी से जो पार्टी से एक्सपेल्ड कर दिए जाते हो। इस वजह से वो काफी ज्यादा शॉक्ड था, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है। सीन शिफ्ट हो जाता है, हम जिहान को देखते हैं, वो बहुत ही ज्यादा बरसात में एक रोड पर चल रहा होता है क्योंकि वो काफी ज्यादा सैड था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार इतनी आसानी से एक पार्टी से कैसे निकाल दिया जाता है। वो काफी ज्यादा कंफ्यूज था। वह अपने मोबाइल में देखता है उसके पास सिर्फ 10 मिलियन बोनी बचे हुए होते हैं। आगे भाई हमें बताता है कि उसने यहाँ पर उनके लिए डॉग की तरह 7 ईयर्स तक काम किया, लेकिन उन्होंने जो मुझे पैसे दिए बस सिर्फ 10 मिलियन थे। मेरी 7 साल की कमाई सिर्फ 10 मिलियन होने चाहिए थे। वो काफी ज्यादा दुख था और उसे याद आने लगता है कि आखिरकार उसके टीम मेंबर उसके साथ कैसा बिहेव करते थे। जो उनकी टीम का टैंकर होता है वो कहने लगता है, आखिरकार तुमने पार्टी के लिए यहाँ पर किया ही क्या है। मैजिशियन थी, वो कहने लगती है एक न्यूबी को भी हमें यहाँ पर हायर करेंगे तो वो तुमसे कहीं ज्यादा अच्छा साबित होने वाला है और वो लर्निंग के लिए भी काफी ज्यादा अच्छे होते हैं। जो मेन डैमेज डीलर थी वो कहने लगती है, यूजियान तुम काफी ज्यादा यहाँ पर वीक हो, तुम हमारी पार्टी के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं हो, तुम हमारी पार्टी के लिए एक बर्डन बनते जा रहे हो। और मेन जो लीडर होता है वो कहता है इस पार्टी की तुम्हें और मतलब कि इस पार्टी के लिए तुम्हारी और कोई भी जरूरत नहीं है, इसीलिए तुम्हें एक्सपेल कर दिया जाता है हीरो पार्टी से। इस वजह से हमारा मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा दुखी हो जाता है और कहने लगता है आखिर किस लिए, और मेरे पास अब कोई भी यहाँ पर रीजन नहीं बचा कि मैं कारियोस गिल्ड में और भी ज्यादा लंबे समय तक यहाँ पर रह पाऊं। और नरेटर बताने लगता है क्या ये हमारे मेन कैरेक्टर की स्टोरी का यहाँ पर एंड होने वाला है। लेकिन तभी यूजियान कहता है कि मैं मेरी स्टोरी को यहाँ पर बिल्कुल भी एंड नहीं होने दूंगा। हमें बताते हैं उसके पास एक पावर होती है जो कि सैम्पलिंग की थी, जो उसकी एक यूनिक स्किल थी। वो रैंडमली कभी भी स्पेशल सिचुएशन में एक्टिवेट हो जाती है। उसे कारियोस गिल्ड से एक्सपेल कर देने के बाद उसने बहुत ही ज्यादा कई हफ्तों तक यहाँ पर एक न्यू गिल्ड को तलाश किया था जिसके अंदर वो ज्वाइन कर सके, और उसे यहाँ पर एक गिल्ड मिल भी जाती है जो कि फन गिल्ड थी, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा शॉक्ड होता है क्योंकि वहाँ पर अगर वो फन गिल्ड को ज्वाइन कर लेगा तो उसके जो चांसेस हैं जायंट गिल्ड बनने के वो काफी ज्यादा होते हैं। इस बात से वो काफी ज्यादा शॉक्ड था। बताते हैं अगर वो फन गिल्ड को ज्वाइन करता है तो उसके 99% चांस है कि वो गिल्ड है वो एक जायंट गिल्ड के रूप में वापस बनने वाली है। फ्यूचर में उसकी जो गिल्ड की स्टैंडिंग होने वाली है वो बाकी सभी गिल्ड से कहीं ज्यादा होने वाली है। हमें बताते हैं वो अपनी यूनिक स्किल सैम्पलिंग की वजह से किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी को देख सकता है, और इसी स्किल्स के कारण वो कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी पार्टी से कहीं ज्यादा सक्सेसफुल होने वाला हूँ। जिसके बाद हमें सीन शिफ्ट हो जाता है। हमें दिखाते हैं एक बहुत ही ज्यादा छोटे से कमरे में एक लड़की बैठकर यहाँ पर रामेन खा रही थी। तभी वहाँ पर दरवाजा खुलता है और वो और कोई नहीं बल्कि यूजियान मौजूद था। वो लड़की कहने लगती है आखिरकार तुम कौन हो। तो वो कहता है क्या ये यहाँ पर फन गिल्ड है, मैं यहाँ पर ज्वाइन करना चाहता हूँ। वो लड़की कहने लगती है तुम गिल्ड को ज्वाइन करने वाले थे, लेकिन यहाँ पर तभी जो जिहान होता है वो अचानक से नीचे गिर जाता है। वो लड़की उसे उठाने की कोशिश करती है और कहती है क्या तुम यहाँ पर ठीक हो। लेकिन तभी कुछ समय बाद हमें दिखाते हैं जो जिहान था वो फिर से होश में आ जाता है। वो लड़की कहने लगती है क्या तुम अभी अच्छा महसूस कर रहे हो, तुम अभी यहाँ पर जाग चुके हो। बताती है तुम 1 घंटे से यहाँ पर बेहोश पड़े हुए हैं, तुम्हारा नाम यूजियान है, क्या मैंने यहाँ पर सही कहा। हमें बताते हैं वो लड़की फन गिल्ड की गिल्ड मास्टर किम सीईओ होती है। हम यूजियान को देखते हैं वो अपने सिर को पकड़े हुए था क्योंकि उसे दर्द हो रहा था। वो कहने लगती है आखिरकार तुम्हें मेरा नाम यहाँ पर कैसे मौजूद। वो उसका गिल्ड कार्ड को बता देती है जो कि उनकी आइडेंटिटी होने वाली थी। वो बताती है तुम कायरोस गिल्ड से मौजूद थे, आखिरकार तुम एक गिल्ड के होने के बाद वो भी इतनी अच्छी जायंट गिल्ड है, आखिरकार तुम मेरी जो फन गिल्ड छोटी सी गिल्ड को ज्वाइन क्यों करना चाहते हो। तो जो यूजियान था वो थोड़ा शांत हो जाता है और फिर कहता है मैं तुम्हें सारी चीज को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ऐसे ही टाइम बीत जाता है और यूजियान कहती है मैं तुम्हारी सिचुएशन को समझ चुकी हूँ, लेकिन तुम्हारे एक्सपीरियंस के हिसाब से तुम तो किसी भी गिल्ड को ज्वाइन कर सकते थे, आखिरकार तुम फल गिल्ड को क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। मैं इस बात को अभी भी समझी नहीं। वो कुछ कहने की कोशिश करता है लेकिन सोचने लगता है क्या वो मेरी बातों पे यहाँ पर विश्वास करेगी अगर मैं उसे सच बता देता हूँ कि जो मेरी मिस्टीरियस स्किल्स है मैं उसके जरिए जो प्रोबेबिलिटी है चीजों की वो जान सकता हूँ। तो जो सीईओ होती है वो कहने लगते हैं ऐसा लगता है तुम इस बारे में बात नहीं करना चाहते, तो सबसे पहले मैं तुम्हें अपने बारे में कुछ बता देती हूँ। वह अपने सिर से हेडफोन को अलग कर लेती है और कहती है मैं एक ह्यूमन और एल्फ की चाइल्ड हूँ, इसीलिए वो भी यहाँ पर एक हाफ एल्फ होती है। इस वजह से जो यूहान था वो थोड़ा शॉक्ड हो जाता है। हमें बताते हैं कि जब यहाँ पर डिफरेंट डायमेंशन इन्वेजन हुआ था उसके साथ बहुत ही ज्यादा डिफरेंट रेसेस भी यहाँ पर आई थी और उन्हीं में से एक स्पीसीज मौजूद थी जिन्हें हम एल्फ्स के नाम से जाने जाते हैं।
सीहो कहने लगते हैं मेरे अंदर उस एल्फ का ब्लड है जिन्होंने बहुत ही ज्यादा ह्यूमंस को मैसकेयर किया था। तुम इस बारे में क्या सोचते हो? क्या तुम अब भी हमारी जो फन गिल्ड है उसे ज्वाइन करना चाहते हो? और कुछ देर के लिए वो दोनों ही शांत हो जाते हैं। आगे यूजियान कहता है कि तुम मुझे डराने की कोशिश कर रही हो, लेकिन मुझसे ज्यादा तो तुम्हारे हैंड कांप रहे हैं। तुम तो काफी ज्यादा डरी हुई हो। और वो आगे कहता है कि मुझे एल्फ्स के अगेंस्ट में कुछ भी नहीं है, बस मैंने तो बस उन्हें कुछ ही टाइम देखा है और वो ह्यूमन से मुझे काफ़ी ज़्यादा अलग तरीके से भी नहीं दिखाई देते। और अगर वो डिफरेंट स्पीसीज होते हैं तो हम उन्हें इतनी आसानी से डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। और ये वही लोग करते हैं जो असल में बास्टर्ड होते हैं। जो सी होती है वो थोड़ा शर्माने लगते हैं और कहती है मैं तुम्हारी सिचुएशन को समझ चुकी हूँ, तुम्हारा जो पॉजिटिव रिव्यू है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। और वो कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करने लगते हैं। वो दोनों ही इस बात पर राजी हो जाते हैं। आगे सीहो के पास जो मैजिक बॉन्ड होता है वो अचानक से मतलब की लाइट करने लगता है। उन दोनों को ही कुछ समझ में नहीं आता। सीहो कहने लगती है आखिरकार जो प्लूरोन है वो क्यों रिएक्ट कर रही है। वो अचानक से लाइट काफी ज्यादा बढ़ जाती है। जो स्पिरिट्स स्लैप होती है वो उसके अंदर मौजूद होती है। वो बताने लगती है कि तुम यहाँ पर 12 साल से सो रही होती हो, अचानक से तुम ऐसे कैसे बेकअप हो जाती है। हम देखते हैं वो सीधा बॉन्टा के यूजियान के पास जकोपिक ज्यादा ही ग्लो करने लगता है। सीओ उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन तभी बहुत ही ज्यादा जो मैजिक एनर्जी है उस बिल्डिंग से बाहर निकलती है, जो आसमान को चीरते हुए काफी ज्यादा ऊपर तक चली जाती है। सीओ आगे देखते हैं और कहती है ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो हमारा मेन कैरेक्टर था उसके अंदर कुछ मैजिक्स पावर यहाँ पर आने लगती है। वो बताती है कि यहाँ पर जो एक स्पिरिट है उसने ह्यूमन के साथ कांटेक्ट कर लिया है। एक एक्सपेल्ड हीरो यू जिहान था। नरेटर हमें बताता है उसने एक बहुत ही ज्यादा सुपर रेयर क्लास को ऑब्टेन कर लिया है, जो कि पूरी दुनिया में सिर्फ 20 लोगों के पास ही यहाँ पर मौजूद है। और वो रेयर से भी बहुत ही ज्यादा रेयर मानी जाती है, जो कि एलिमेंटलिस्ट होती है। और यहाँ पर बहुत सारे इसी प्रकार के हीरोज भी होते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं स्पेशल बीइंग से और उनकी पावर को यहाँ पर यूज करते हैं, जिनमें एक अल्ट्रा रेयर क्लास होती है स्पिरिचुअलिस्ट की। और हमें बताते हैं जो सबसे अच्छे स्पिरिचुअलिस्ट पूरी दुनिया में मौजूद हैं, जिनमें से एक बंदा दिखाते हैं जिसका नाम लूका हार्निसन होता है। वो मिस्ट स्पिरिचुअलिस्ट होता है। ऐसे ही एक बंदे के पास सी स्पिरिचुअलिस्ट की पावर होती है, जो वाटर पावर को यूज कर सकता है। उसका नाम होता है मालोसी साउपुआ। ऐसे ही एक और बंदा बताते हैं जो सैंड की स्पिरिचुअल पावर को यूज करता है, उसका नाम अबू बकर होता है। ये लोग काफी ज्यादा ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल हैं और हर एक बंदे के पास ऐसे ही इतनी ज्यादा पावर होती है कि वो एक बिग गिल्ड को भी अकेले के दम पर टक्कर दे सकते हैं। और जिसी के बाद एक और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन रेगुलर एग्जिस्टेंस फिर से बॉर्न हो चुकी है, जो कि एक नया हीरो था जो बॉर्न हो चुका है। और ये होता है हमारा मेन कैरेक्टर यूजियान, जो कि बिंड स्पिरिचुअलिस्ट है। जिसके बाद हम देखते हैं सीओ से सारी चीजों को समझा देती है। यूजियान कहने लगता है कि तुम्हारा कहने के मतलब ये है कि मैंने एक जो बिंड स्पिरिट है उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है, तो अब क्या होने वाला है? तो सीहो उसको बताती है कि जो बिंड स्पिरिट है वो एक्चुअली में उसकी मरी हुई माँ है, जिसके साथ उसने कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया है। इस बात को सुनने के बाद जिहान थोड़ा घबरा सा जाता है और कहता है क्या मुझे यहाँ पर वापस करना चाहिए? ये कॉन्ट्रैक्ट को हम किस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं? तो वो बताने लगती है कि अब तो बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी है। एक बार जो स्पिरिट है वो अपने पर्सन को ओनर को चूज कर लेती है तो उसे इतनी आसानी से चेंज नहीं किया जा सकता। और इसे कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक करने का सिर्फ एक ही तरीका है, जबकि जो कॉन्ट्रैक्टर है वो मारा जाएगा। मतलब कि अगर यूजियान मर जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी यहाँ पर खत्म हो चुका है। तो वो उससे सीओ से कहता है कि अब मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए? तो सीओ उससे कहती है हम क्या कर सकते हैं, मैंने तुमसे कहा है कि तुम टेस्ट पास हो चुके हो, तुम अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हो या फिर तुम यहाँ पर भाग जाना चाहते हो। लेकिन यूजियान कहने लगता है कि नहीं, मेरी कोई भी इंटेंशन नहीं है किसी और अदर गिल्ड को ज्वाइन करने की, मुझे यहाँ पर सिर्फ फनी गिल्ड को ज्वाइन करना है। जिस बात से जो सीईओ होती है वो थोड़ी शर्मा भी जाती है और वो कहती है कि तुम्हारी चॉइस जो काफी ज्यादा स्मार्ट है, मैं सारी बातों को समझ चुकी, मैं ग्रेजुअली तुम्हें स्पिरिट को यूज करना थोड़ा थोड़ा सिखा दूंगी। जिसके बाद यूजियान कहने लगता है चलो हमें चलना चाहिए, मेरी पावर को अभी टेस्ट करने का अच्छा मौका है। तो सीईओ थोड़ा शॉक्ड हो जाती है। यूजियान कहता है कि हमें यहाँ पर एमए जाना चाहिए। एमए का हमें फुल फॉर्म बताते हैं, जो कि यहाँ पर मॉन्स्टर एरिया होता है और हम उसे शॉर्ट फॉर्म में एमए भी कहते हैं। वो लोग पहुंच जाते हैं एक स्पेसिफिक एरिया जहां पर मॉन्स्टर अपीयर होते हैं, जो उस प्लेस से बिल्कुल आइसोलेट कर दिया जाता है जहां पर ह्यूमंस रहा करते हैं। हमें बताते हैं कि जो उनके एरिया होते हैं वो क्लास 5 से लेके क्लास 1 तक होते हैं और जैसे ही क्लास उनकी बढ़ती जाती है उतने ही ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर्स वहां पर अपीयर होने लगते हैं। जिसके बाद वो लोग भी एक एमए एरिया में पहुंच जाते हैं। हमें बताते हैं वो सबसे ज्यादा लोअर
एरिया होता है जो कि क्लास 5 का था, वो उसके अंदर यहाँ पर जाने लगते हैं। वो कहते हैं कि हमें अपनी पावर को टेस्ट करने के लिए ये अच्छी प्लेस होने वाली है। तभी हम सीयू को देखते हैं, वो आजू बाजू देख रही थी। यूजियान उसे देख लेता है और उससे कहता है क्या यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है, तो वो कहती है नहीं ऐसा कोई भी नहीं है। अगर मैं ऑनेस्टली कहूँ तो ये मेरा पहली बार है कि मैं यहाँ पर एमए में आई हूँ, इसलिए मैं थोड़ी सी नर्वस थी। पहले मैं यहाँ पर हमेशा एकेडमी में ट्रेन कहा करती थी। इस बात को सुनने के बाद जो यूजियान तब थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और कहता है अच्छा तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। लेकिन सीओ काफी ज्यादा शर्मा जाती है। वो कहती है कि ये काफी ज्यादा एम्बेरेसिंग था क्योंकि मैं यहाँ पर एक्चुअल में गिल्ड लीडर हूँ और मैं तुमसे इनसे ऐसी बातें कैसे कर सकती थी कि गिल्ड लीडर कभी भी एमए एरिया में नहीं गया। तो यूजियान कहने लगता है चलो अच्छा है कि मैं यहाँ पर जो लीड करता हूँ रास्ते को, और वो लोग एमए एरिया के अंदर घुस जाते हैं। थोड़े अंदर यहाँ पर जाते जाते हैं यूजियान कहता है क्या तुम्हें पता है कि इस एरिया में किस तरीके के जो मॉन्स्टर हैं वो अपीयर हो जाते हैं। जियो अपने एक डिवाइस का यूज करके बताती है यहाँ पर जो मॉन्स्टर अपीयर होते हैं उनका नाम क्रोक्रेटिक होता है। वो एक फ्लाइंग टाइप मॉन्स्टर होते हैं। साथ ही में वो बताती है कि यहाँ पर न्यूज के अकॉर्डिंग 2 वीक पहले यहाँ पर एक जो चीख से एक बड़ा कंटेनर था वो यहाँ पर उलट जाता है, जिस बात से ये सारे के सारे मॉन्स्टर यहाँ पर म्यूटेट हो जाते हैं। और जो यूजियान था वो अपनी स्वॉर्ड को निकालने लगता है। वो कहता है कि अब यहाँ पे जो सारी की सारी प्लेस है वो बैटल फील्ड है, इसीलिए कभी भी यहाँ पर खून बह सकता है और जो हमारा फ्लैश है वो कभी भी टुकड़ों में बढ़ सकता है। हमारी जो पार्टी है अभी सिर्फ 2 लोगों से बनी हुई है, इसीलिए जो मेन डैमेज डीलर है वो मैं ही होने वाला हूँ। और जो टैंक है और जो सारे के सारे अदर प्रोफेशन की बातें हैं वो मुझे अकेले ही यहाँ पर करनी चाहिए। तभी सीओ थोड़ा शॉक्ड हो जाती है। वो बताती है कि मुझे यहाँ पर जहाँ पर पार्किंग लॉट है वहां पर कुछ यहाँ पर हलचल महसूस हो रही है। हम देखते हैं वहां पर एक मॉन्स्टर ने एक इंसान को खा लिया था और वो भी इन लोगों की प्रेजेंस को महसूस कर लेता है, इसलिए बहुत ही ज्यादा प्रेशर को उन्हें महसूस करना पड़ रहा था। यूजियान कहने लगता है कि तुम मुझे पीछे से सपोर्ट दोगी और जो मैन डैमेज डीलर का काम है वो मैं करने वाला हूँ। तभी मॉन्स्टर काफी ज्यादा स्पीड के साथ उनके ऊपर अटैक करने वाला था, लेकिन जो यूजियान था वो अपनी स्वॉर्ड की मदद से उसे रोक लेता है और वो थोड़ी स्माइल देता है। आगे सीहू से कहता है अपनी पावर को यूज करने के लिए। वो भी अपनी पावर को चांट कर रही थी और एक विंड एरो को यूज करती है, जिस कारण से जो मॉन्स्टर था उसके ऊपर काफी ज्यादा पावरफुल हिट होता है, जिस कारण से वो मॉन्स्टर यहाँ पर मर जाता है। यूजियान कहने लगता है ये काफी ज्यादा अच्छा था। तो सीईओ से बताने लगते हैं कि मैं हीरो एकेडमी से यहाँ पर टॉप क्लास में ग्रेजुएट हुए थे, तो इतना तो मैं यहाँ पर कर ही सकती थी। लेकिन तभी हम देखते हैं उनके पीछे और भी ज्यादा मॉन्स्टर दिखाई हो जाते हैं। सीईओ काफी ज्यादा डर जाती है और वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड भी थी क्योंकि यूजियान के पीछे यहाँ पर 3 मॉन्स्टर ने एक साथ अटैक कर दिया था। वो भी मुड़ के यहाँ पर पीछे देखता है और अपनी आई पावर को यूज कर लेता है, जो कि उसकी सैम्पलिंग स्किल्स होती है, जिस वजह से वो सबसे अच्छे रूट को यहाँ पर ढूंढने की कोशिश करता है, जिस तरीके से वो इन मॉन्स्टर्स को अवॉइड करके उन्हें मार सके। इसलिए उसे बताते हैं कि मॉन्स्टर जब अटैक करे तो तुम्हें नीचे झुकना है। इस तरीके से 82% चांस है कि तुम यहाँ पर बच सकते हो। वो ऐसा ही करता है, जिसके बाद वो अपने एक टेक्निक हेस्ट का यूज कर एक एक करके सभी मॉन्स्टर्स को यहाँ पर मार देता है। लेकिन आगे हम सीयू को देखते हैं। वो कहती है ये तो इम्पॉसिबल है, आखिरकार वो इस प्लेस को इतनी ज़्यादा अच्छे से ऑलरेडी यूज कैसे कर सकता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था। वो कहने लगती है क्या ये सच में वही बंदा है जो एक दिन पहले ही यहाँ पर अवेकनिंग हुई है। आखिरकार ये किस तरीके का मॉन्स्टर है और आखिरकार इसके पास किस तरीके की जो लक मौजूद है। वो हर चीज को यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छे से कर पाता है। जिसके बाद वो मॉन्स्टर्स की लूट को यहाँ पर लूटने लगते हैं और यूजियान सोचने लगता है कि ये आज के लिए जो प्रैक्टिस है वो काफी ज्यादा अच्छी रहेगी। लेकिन तभी वो यहाँ पर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और पीछे मुड़कर देखता है। सीईओ से कहता है हट जाने के लिए, क्योंकि हम देख पाते हैं उसके पीछे एक बहुत ही ज्यादा बड़ा मॉन्स्टर आ चुका था, जो कि पिछले मॉन्स्टर से कहीं ज्यादा पावरफुल था। वो सीईओ के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन एन मौके पर आकर यूजियान ने उसे यहाँ पर बचा लिया था। वो कहता है कि तुम यहाँ पर ऑल राइट हो, तो सीईओ कहती है हाँ मुझे यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन वो आगे कहती है आखिरकार इस तरीके का जो मॉन्स्टर है वो लेवल 5 एमए एरिया में क्या कर रहा है। कि हम देखते हैं कि जो मॉन्स्टर होता है वो एक यहाँ पर वेरिएंट होता है। वेरिएंट का मतलब एक म्यूटेटेड मॉन्स्टर जो कि कुछ पावर के कारण अपने ओरिजिनल फॉर्म से कहीं ज्यादा पावरफुल हो जाता है। उसकी क्लास हमें नहीं बताई जाती, लेकिन वो कैकोरेटिक ही मॉन्स्टर था, लेकिन वो एक वेरिएंट होता है। जिसके बाद जो यूजियान था वो अपने सिंपलिंग स्किल का यूज कर उसकी प्रोबेबिलिटी को जानने लगता है कि आखिरकार वो जीत सकता है कि नहीं। उसमें सिर्फ 12% ही बताते हैं, क्योंकि जो एक्चुअली में मॉन्स्टर था वो कहीं ज्यादा पावरफुल था। वो कहने लगता है सीईओ क्या तुम इस मॉन्स्टर की जो मूवमेंट है उन्हें स्लो डाउन कर सकती हो। सीईओ को पहले कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन वो कहती है अगर ये मूवमेंट अकेली है तो मैं उसे स्लो कर सकता हूँ। इसी की बात सुनने के बाद जो यूजियान था वो कहता है ये इनफ है मेरे लिए, और वो अटैक करने के लिए चला जाता है। मॉन्स्टर भी उसकी तरफ यहाँ पर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है और आगे जो यूजियान था वो सीईओ से अपनी जो
स्लो बिल्ड स्किल को यूज करने के लिए कहता है, जिस वजह से मॉन्स्टर यहाँ पर काफी ज्यादा माना चेन में फंसने के कारण उसकी मूवमेंट काफी ज्यादा स्लो हो जाती है। और इसी मौके का फायदा उठाकर यू जियान अपनी स्वॉर्ड की मदद से उस मॉन्स्टर को अटैक करने के लिए पहुंच जाता है। लेकिन तभी जो मॉन्स्टर था वो अपनी पावर की मदद से उन माना चेन्स को तोड़ने लगता है और वो एक ही बार में यू जियान को यहाँ पर खाने के बारे में सोच रहा था, लेकिन वो कहता है ये तो यूजलेस है। और आगे भाई अपने टेक्निक बेंड कटर का यूज करता है और एक ही बार में उस पूरे मॉन्स्टर के यहाँ पर काफी ज्यादा छोटे छोटे टुकड़े कर देता है। वो स्किल्स काफी ज्यादा पावरफुल थी। वो एक ही बार में एक ही अटैक में उस पूरे मॉन्स्टर्स को यहाँ पर बड़ी आसानी से मार देता है। हम देखते हैं वहां पर एक और बंदा मौजूद था जो इन सभी चीजों को बहुत पीछे से देख रहा था। वो कहने लगता है अच्छा ये तो काफी ज्यादा इम्प्रेसिव है। बिसाइड मी कोरिया में यहाँ पर एक और अनदर एलिमेंटलिस्ट मौजूद है। हमें बताते हैं इस बंदे का नाम युन दोहा होता है जो कि कोरिया से ही बिलोंग करता है और एक अर्थ एलिमेंटलिस्ट होता है। हम देखते हैं यूजियान ने उस मॉन्स्टर के पीस पीस कर दिए थे, जिसके बाद में जो सीईओ होती है वो उसके पास जाने लगती है और सोचती है कि उस अकेले ने यहाँ पर जायंट वेरिएंट को अकेले ही अपनी पावर के बलबूते पर टेक डाउन कर दिया। आखिरकार ये जो यूजियान है वो कौन है और उसके पास इतनी अच्छी पावर और टैलेंट कैसे हो सकते हैं। भले ही उसके पास स्पिरिट की पावर क्यों ना हो, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। हम देखते हैं वहां पर एक और बंदा मौजूद था। वो कहने लगता है कि ये दो अकेले बंदों ने यहाँ पर एक वेरिएंट को टेक डाउन कर दिया, जिस पर वो काफी ज्यादा अच्छी स्माइल दे रहा था और कहता है ये मेरे लिए गोल्ड माइन होने वाली है। जिसके बाद हम देखते हैं सीईओ यूजियान के पास में आ जाती है और कहने लगती है क्या तुम्हें यहाँ पर कहीं चोट आई है, क्या तुम्हें यहाँ पर ठीक हो। लेकिन जो यूजियान था वो तभी बेहोश हो जाता है, मतलब कि अपने माना को ज्यादा यूज करने के बाद एग्जॉस्ट हो जाता है, जिस वजह से जो यूजियान था वो जमीन पर गिर जाता है। सीईओ कहने लगती है क्या तुम यहाँ पर ठीक हो, तो लेकिन वो सीईओ से कहता है कि अभी हमें यहाँ पर जो अपनी लूट है उसे इकट्ठा कर लेना चाहिए, क्योंकि जो वेरिएंट मॉन्स्टर होते हैं वो काफी ज्यादा रेयर होते हैं और डेफिनेटली हम उनको बहुत ही ज्यादा हाई प्राइस में सेल कर सकते हैं। उसकी इन बातों को सुनने के बाद सीईओ थोड़ा शॉक्ड होती है, जिसके बाद वह उसके पेट में एक पंच मारती है और कहने लगते है सीरियसली मैं तुम्हारे बारे में यहाँ पर चिंता कर रही थी और तुम तो मुझे यहाँ पर लग रहा था कि तुम्हें कुछ हो गया है, लेकिन मैं फिर भी कहूंगी हमारे लूट के लिए ये मॉन्स्टर काफी ज्यादा बड़ा होने वाला है। यूजियान कहने लगता है ये डेफिनेटली हम दोनों के लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। लेकिन तभी वही बंदा वहां पर आ जाता है जो पहले एक बहुत ही बड़े बैग को लिए हुए था। वो कहने लगता है ऐसा लगता है कि तुम लोगों को किसी की जरूरत है। वो दोनों को समझ में नहीं आता कि आखिर कौन आ गया है। वो कहता है हेलो हीरोज, मेरा नाम है यहाँ पर जियांग सैम है जो कि मॉन्स्टर प्रोसेसिंग कंपनी से मौजूद हूँ। उसका काम यही होता है कि जो मॉन्स्टर से मिली हुई उसकी बॉडी और रेयर पार्ट्स होते हैं उन्हें कलेक्ट करना, और वह अपनी कंपनी का सीईओ होता है। वो लोग समझ जाते हैं कि इसका बिजनेस क्या है, तो जो यूजियान होता है वो कहने लगता है आखिरकार जो बिजनेसमैन है वो एमए एरिया में क्या कर रहा है। तो जिस पर सैम कहता है हमारी कंपनी अभी बहुत ही ज़्यादा न्यू है, इसलिए हमें मेरी अर्निंग के लिए ये सारी चीज़ें खुद से ही करनी पड़ती हैं। तो वो कहता है कि जो प्रोसेसिंग है वो मेरे लिए तुम यहाँ पर क्यों नहीं छोड़ देते, ये तुम लोगों के लिए अच्छा होने वाला है। सीईओ कहती है हाँ ये सारी चीज़ें हम उसके लिए छोड़ देते हैं। जो यूजियान था वो थोड़ा सोच रहा होता है और कहता है यहाँ पर कुछ तो जरूर से गड़बड़ लग रहा है। जो सैम होता है वो कहने लगता है मैं कॉप्स को यहाँ पर जरूर से देख लेता हूँ। वो आगे कहता है कि तुमने इन्हें बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से कट किया है और इस लेवल की क्वालिटी से तुम्हें काफ़ी ज़्यादा अच्छा पैसा मिलने वाला है। तो जो सीईओ कहती है कि हमें यहाँ पर इस पैसे से हम जो हमारा ऑफिस है गिल्ड का वो न्यू प्लेस पर भी शिफ्ट करने लगते हैं। लेकिन जो सेम था वो सोचने लगता है जो स्कार्फ है मैं तुम्हें जितना ज्यादा चाहिए वो दे सकता हूँ, लेकिन जो मेन चीज है इन रिटर्न वो मेरी होने वाली है। वो एक मॉन्स्टर की क्रिस्टल कोर के बारे में बात कर रहा था जो कि रियल में काफी ज्यादा रेयर मटेरियल है। जो मैजिक क्रिस्टल है वो वेरिएंट के अंदर ही अपीयर होता है और जो कि काफी ज्यादा हाई प्राइस में बेचा जा सकता है। वो सोचने लगता है इस जरिए से मैं यहाँ पर काफी ज्यादा रिच हो सकता हूँ। लेकिन तभी तो ग्राउंड था वो सडनली यहाँ पर ऊपर जाने लगता है, जिस बंदे से मतलब कि जिस कारण से जो सेम था वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। जो स्टोन्स होते हैं वो पूरी तरीके से यहाँ पर उसे कैद कर लेते हैं। जो सैम उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ना ही जो यूजियान और सीईओ थे उन्हें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो कहने लगते हैं क्या चल रहा है, लेकिन सैम कहने लगता है प्लीज मुझे यहाँ पर माफ कर दो, मैं जो क्रिस्टल है तुम्हें वापस कर दूंगा। तभी किसी और की आवाज आती है कि जो बिजनेसमैन होते हैं उनकी काफी ज्यादा खराब हैबिट होती है। उस आवाज को सुनने के बाद जो सैम था वो पसीने छोड़ने लगता है। बंदे की फिर से आवाज आती है। वो कहते हैं कि तुमने किसी और के मटेरियल को यहाँ पर चुराने की कोशिश की है। जो सीईओ होती है वो भी उसे देखकर काफी ज्यादा शॉक लग रही थी। वो कहने लगते हैं ये पर्सन तो यहाँ पर, लेकिन तभी वो मोस्ट मतलब कि बंदा होता है। वो कहता है कि जो मैजिक क्रिस्टल है वो तुम लोगों का है। हमें बताते हैं वो क्लास 1 हीरो युन दोहा होता है। तो जो सीईओ होती है वो कहने लगते हैं कि नंबर 1 यहाँ पर जो क्लास का हीरो युन दोहा यहाँ पर क्या कर रहा है, आखिरकार तुम इस प्लेस पर क्या कर रहे हो। और जो सीईओ
जियान होता है वो कहने लगता है कि जो लूट है वो हमारे फन गिल्ड की मौजूद है, और क्या जो क्लास 1 का हीरो है वो उसे जबरदस्ती रॉब करना चाहता है। तो जो युनदोहा था वो कहने लगता है कि जो एसोसिएशन है उसने ऑर्डर दिया था कि इस मॉन्स्टर को मुझे पकड़ने के बाद जो लूट है वो मेरी होने वाली थी। तो यूजियान कहने लगता है ये तुम्हारी प्रॉब्लम होने वाली है, लेकिन वो मन में सोच रहा था ये काफी ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि उस युनदोहा को हराने के लिए काफी ज्यादा डेंजर का सामना करना पड़ता है, और इसी के साथ जो उसकी प्रोबेबिलिटी होती है जीतने की वो बिल्कुल 0% होती है। मतलब कि वो चाहे कुछ भी कर ले वो उसके साथ नहीं जीतने वाला। जो युनदोहा था वो काफी ज्यादा यहाँ पर पावरफुल था। वो कहने लगता है ऐसा लगता है कि तुम्हें कोई यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, और तभी वो अपने प्लेस से सडनली गायब हो जाता है और सीधे यूजियान के पीछे आकर अटैक करने वाला था। जो यूजियान था वो काफी ज्यादा शॉक्ड था, और जो युनदोहा था वो कहता है कि ये कोई रिक्वेस्ट नहीं है बल्कि एक ऑर्डर है। जो यूजियान था उसे पता नहीं चलता कि वो कब उसके पीछे आ गया, लेकिन जिसके पहले वो रिएक्ट कर पाता युनदोहा उसको चेहरे को पकड़कर जमीन में ला देता। लेकिन हमारा एमसीपी कहाँ पीछे हटने वाला था, वो उसी को देख रहा था। हम सैम को देखते हैं, वो कहने लगता है बाकी सभी लोगों में से मुझे यही आदमी क्यों मिलना था, क्योंकि वो बताता है कि कोरिया के अंदर 5 टॉप गिल्ड हैं, उनमें से एक डाइस गिल्ड है, उसी का ये टीम लीडर है, मतलब कि गिल्ड लीडर है। उसकी जो गिल्ड है वो काफी ज्यादा पावरफुल है, और एक लौता ये दुनिया में अर्थ एलिमेंटलिस्ट भी है, जिन्हें हम ट्रांसजेंस्ट हीरो भी कहते हैं। और उसका एक और नाम है जिन्हें लोग जानते हैं, जो कि अर्थ ड्रैगन से नाम से जाना जाता है। तभी जो सीईओ होती है वो कहने लगती है कि तुम जिहान से जल्दी से अलग हो जाओ, वरना मैं तुम्हारे ऊपर अटैक करने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटूंगी। लेकिन जो दोहा होता है वो कहने लगता है ये तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा कि अगर तुम अपनी प्लेस पे खड़ी रहोगी, वरना मैं इस बंदे को यहीं पे मार देने वाला हूँ। जो कि जिहान की बात कर रहा था। तो सीईओ वहीं पर रुक जाती है और कहती है वो बंदा काफी ज्यादा सीरियस है, उसे देखकर लग रहा है कि वो जिहान को जरूर से मार देगा। लेकिन तभी यो जिहान कहने लगता है कि तुम मुझे मार दोगे, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो। और दोहा थोड़ा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसके नीचे से यहाँ पर लाइट निकलने लगती है, और हम देखते हैं जो यूजियान था वो अपनी पावर को यूज करने लगता है। दोहा थोड़ा शॉक्ड था, वो अपने बिंड नाइट टेक्निक का यूज करता है, जिस वजह से वो काफी ज्यादा प्रेशर के साथ फिर से उठ जाता है। और जो युनदोहा था वो उस पावर के कारण काफी ज्यादा पीछे जाकर टकरा जाता है। वो अपने अर्थ एलिमेंटल की मदद से अपने पीछे एक शील्ड बना लेता है, जिस वजह से वो और भी ज्यादा पीछे जाने से रुक जाता है। लेकिन उसे अभी भी ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार क्या हो रहा है। उसे मैंने डेफिनेटली यहाँ पर ग्राउंड के अंदर स्टक कर दिया था, वो आखिरकार अभी तक इतना सही सलामत कैसे है, उसे अभी भी समझ में नहीं आ रहा था। वो कहता है जरा इस बास्टर्ड को तो देखो, उसको देखकर तो ऐसा लगता है कि अभी भी उसके पास कुछ भी नहीं हुआ है। तभी उसे याद आता है जब ग्राउंड में वो हिट होने वाला था, उससे पहले ही उसने अपने एलिमेंटल पावर को अपने डैमेज को कैंसिल करने के लिए समन कर लिया था, और इतने समय से वो अपने एलिमेंटल को भी हाइड करके रखा था। इसी के साथ उसने काउंटर अटैक करने के लिए भी मैनेज कर लिया। सीरियसली ये कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग बंदा है, वो उसकी काफी ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा था। लेकिन हम यूजियान को देखते हैं, वो अपनी प्रोबेबिलिटी को फाइंड कर रहा था, वो अभी भी नहीं बढ़ी हुई होती है। और जबकि सिस्टम उसे बताता है एलिमेंटल मैजिक को कंटिन्यूअस यूज करने के कारण तुम्हारी जो प्रोबेबिलिटी है डेथ की वो 95% है। अगर उसने एक और बार अपने मैजिक को यूज किया तो उसे मरने से कोई भी नहीं बचा सकता। वो मन में सोचने लगता है मैंने मेरे सारे जो मैजिक पावर और अटैक पावर थी वो सारे मैंने इस लास्ट अटैक में लगा दी, लेकिन फिर भी उसे कोई भी डैमेज नहीं हुआ। क्या क्लास 1 का हीरो होता है वो इसी तरीके से होता है। जो युनदोहा वो और भी ज्यादा एक्साइटेड होते जा रहा था। यूजियान कहने लगता है मैं डेफिनेटली उसका अपोनेंट बिल्कुल भी नहीं हूँ। जो युनदोहा था वो कहने लगता है डियर जूनियर, जैसा कि हमने अपना जो इंट्रोडक्टरी ब्लो था वो अभी एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लिया है, तो हमें जो फाइट है उसको राउंड 2 पर ले जाना चाहिए और सीरियसली फाइट करनी चाहिए। लेकिन तभी जो युनजियान होता है भाई उसे क्रिस्टल दे देता है और कहने लगता है कि कौन यहाँ पर फाइट करने वाला है। युनदोहा को तो कुछ भी समझ में नहीं आता। यूजियान कहता है कि मैंने पहले से ही यहाँ पर सरेंडर कर दिया है, लेकिन इस बात को युनदोहा बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करने वाला था। वो कहने लगता वेट, आखिरकार तुम इस तरीके से कैसे सरेंडर कर सकते हो। तो जिस पर यूजियान कहता है वैसे भी तुम्हारा जो टारगेट था वो तो मैजिक क्रिस्टल था, क्या मैंने सही कहा? तो मेरे लिए यहाँ पर तुम्हारे साथ फाइट करने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि जो मैजिक क्रिस्टल है वो तुम्हें यहाँ पर मिल ही चुका है। और वो युनदोहा से कहता है क्या तुम जो मैजिक डिक्लेरेशन जो वॉयलेंस आर्टिकल है उसे तुम यहाँ वॉयलेट करने की तो नहीं सोच रहे हो? इस वजह से जो हीरो एक्ट है उसमें सभी लोग यहाँ पर प्रोटेक्टेड रहते हैं। लेकिन जो युनदोहा था उसके दिमाग में तो यहाँ पर घिचड़ पिचड़ चल रही थी, उसे समझ नहीं आ रहा था अब वो क्या करे। वो कहने लगता है मैं तो बस यहाँ पर कुछ मजेदार करने के बारे में सोच ही रहा था। लेकिन तभी वहाँ पर हेलीकॉप्टर की आवाज आने लगती है। वो देखता है वहाँ पर जो एसोसिएशन के हेलीकॉप्टर होते हैं वो लोग आ जाते हैं। वो कहते हैं ये लोग मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी फन नहीं करने दे रहे, जो कि मेंबर ऑफ एसोसिएशन थे। हेलीकॉप्टर में से एक लड़की चिल्लाती है युनदोहा आखिरकार तुम
जरिए से इस तरीके से यहाँ पर कैसे बिहेव कर सकते हो। युनदोहा कहता है जो मुझे टास्क असाइन किया गया था मैंने उसे कंप्लीट कर लिया, तो तुम्हें इतनी ज्यादा बकवास करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जब तुम मुझे यहाँ पर मिले हो इससे पहले तुम्हें ग्रीटिंग कर लेना चाहिए। जिसके बाद वो हेलीकॉप्टर में जाने लगता है और यूजियान से कहता है कि हमारी जो विक्ट्री है वो बाद में हम डिसाइड कर लेंगे। बाय द वे आखिरकार तुम्हारा नाम क्या है? तो यूजियान बताता है मेरा नाम यूजियान है, मैं और फन गिल्ड से बिलोंग करता हूँ। युनदोहा कहता है कि फन गिल्ड ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और वो यूजियान और उसकी गिल्ड के लिए बोलता है कि तुम्हें जो क्लास 4 का प्रमोशन टेस्ट है उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हें खुद से ही रिकमेंड करने वाला हूँ। तुम इस बारे में क्या सोचते हो? लेकिन यूजियान कहने लगता है आखिरकार क्यों तुम मुझे रिकमेंड करने वाले हो? तो युनदोहा कहता है मुझे बस ऐसी फीलिंग आ रही है कि मैं तुम्हें काफी ज्यादा पसंद करता हूँ, और वो हेलीकॉप्टर में बैठकर चला जाता है। जिसके बाद वह उसी लड़की से कहता है तुमने यहाँ पर सुना कि अभी अभी मैंने क्या कहा, तुम्हें इसलिए जो रिकमेंडेड लेटर है उसे राइट कर देना चाहिए। लेकिन वो लड़की चिल्लाती हुए कहने लगती है कि जो टेस्ट है वो तो बस 2 दिनों में होने वाला है, आखिरकार तुम इस तरीके से किसी को भी जो रिकमेंडेड लेटर है वो अभी के अभी कैसे सबमिट कर सकते हो? और अगर मैं कहूँ तो उनकी जो गिल्ड है वो अभी वेरीफाइड भी नहीं है। लेकिन वो किसी चीज को देखकर शॉक्ड हो जाती है, उसे यकीन नहीं होता। वही देखती है कि जो युनदोहा का था उसका हाथ थोड़ा इंजर्ड हो जाता है। वो कहने लगते है आखिरकार किसने युनदोहा को यहाँ पर हर्ट कर दिया और आखिरकार ये कैसे पॉसिबल है? लेकिन जो युनदोहा था वो काफी ज्यादा एक्साइटेड लग रहा था। वो कहता है ये कितना ज्यादा मजेदार है, क्योंकि वो यूजियान के बारे में सोचते जा रहा था। आगे हमें फन गिल्ड दिखाते हैं जहाँ पर हम सबसे पहले सेम को देखते हैं। वो कहने लगता है कि हाँ मुझे पता है कि मैं यहाँ पर गलत था, उसकी अच्छी खातिरदारी यहाँ पर हो रही थी। जो यूजियान था वो कहता है कि तुम्हारी एपोलॉजी अपने पास ही रखो, तुम्हें यहाँ पर अच्छी जो बीटिंग है उसके लिए तैयार हो जाना चाहिए। वो दोनों ही उसे मारने के लिए अच्छी बीटिंग के लिए पूरी तरीके से तैयार थे। लेकिन सेम कहने लगता है जरा रुको, मेरी पहले बात तो सुन लो, मुझे यहाँ पर माफ कर दो। पहले मैंने तुम लोगों की जो कंजर्वेशन थी उसे यहाँ पर ओवर रेट कर लिया था, इसी कारण से मैं तुम्हें एक एडवाइस दे सकता हूँ कि तुम जो 4th क्लास के प्रमोशन टेस्ट में उसमें पार्टिसिपेट करने वाले हो जो कि 2 दिनों में होने वाला है, इसीलिए तुम्हें सबसे अच्छे जो इक्विपमेंट है उनकी जरूरत पड़ेगी। जो तुम्हारे अभी के इक्विपमेंट है उन्हें चेंज कर लेना चाहिए, क्योंकि वो किसी भी काम के नहीं। तो जो यूजियान था वो कहने लगता है कि हमारे इक्विपमेंट की चेंज करने के लिए बात कर रहे हो। तो सेम बताता है कि तुम्हारे लुक से ऐसा लगता है कि जो तुम्हारी स्वॉर्ड है वो उसकी ड्यूरेबिलिटी की एंड तक पहुंच चुकी है, वो और भी ज्यादा फाइट करने के बिल्कुल भी लायक नहीं है। ये ऐसा ही तुम्हारे जो बाकी के इक्विपमेंट है उन्हें देखकर लगता है। अगर तुम इन्हीं इक्विपमेंट के साथ टेस्ट को देने वाले हो तो ये तो तुम्हारे लिए डिजास्टर्स होने वाला है। चलो मेरे साथ, मैं यहाँ पर एक वर्कशॉप को जानता हूँ जो तुम्हारे लिए बेस्ट इक्विपमेंट प्रोवाइड करा देगा, और इसके बाद ये सारी चीजें तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें मुझे यहाँ पर छोड़ना है या फिर तुम यहाँ पर हमें मारना चाहते हो। जो सीईओ और यूजियान होते हैं एक दूसरे के साथ देखने लगते हैं और कहते हैं चलो यहाँ पर हमें चलना चाहिए। जिसके बाद वो लोग एक प्लेस पर पहुंच जाते हैं। तो जैसे ही दरवाजे खोल के अंदर जाते हैं यूजियान आजू बाजू देखने लगता है, लेकिन उसे वहां पर कोई भी दिखाई नहीं देता। वो कहता है आखिरकार यहाँ पर कोई क्यों नहीं है। लेकिन इस चीज को देखने के बाद जो सीईओ थी वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और कहती है सेम क्या तुम्हारी एक और अलग से ट्रिक है, तुम हमें यहाँ पर फिर से ट्रिक करना चाहते हो? लेकिन सेम यहाँ पर थोड़े ऑकवर्ड तरीके से हंसते हुए कहता है नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मैं यहाँ पर फिर से तुम्हें ट्रिक कैसे कर सकता हूँ। तभी वहां पर एक बंदा अपीयर हो जाता है। वो कहता है कि आखिरकार तुम लोग कौन हो, क्योंकि आज जो शॉप है वो यहाँ पर बंद है, और आखिरकार जो ऑफ डे है उसके दिन के लिए तुम्हें यहाँ पर कौन सा बिजनेस चाहिए और तुम्हें यहाँ पर क्या काम है। वो हंसने लगता है। हमें बताते हैं वो एक डॉर्वन ब्लैक स्मिथ होता है। जो डॉर्फ्स होते हैं उनकी जो रेयर रेस होती है वो काफी ज्यादा ब्लैक स्मिथ के लिए जाने जाते हैं, जो कि 1st क्लास ब्लैक स्मिथ होते हैं। उनकी जो रेस होती है वो एक ऐसी रेस है जो हीरोज उन्हें सबसे ज्यादा मीट करना चाहते हैं, क्योंकि जो ड्राफ्ट्स मतलब कि डॉर्स होते हैं वो वेपन बनाने के लिए काफी ज्यादा अच्छे होते हैं, और उनकी जो क्वालिटी होती है वो एस रैंक क्वालिटी होती है। जिसके बाद सीईओ कहने लगते हैं ये मेरा पहला बार है कि जब मैंने किसी डॉर को देखा है। वो उसे देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रही थी। यूजियान कहने लगता है हाँ मैंने भी पहली बार यहाँ पर डॉर को देखा है। लेकिन हम सेम को देखते हैं, वो वहां से निकलने के बारे में सोच रहा था और वो जाने लगता है। जो सीईओ कहती है कि तुमने यहाँ पर पहले जो हरकत की थी तुम उतने ज्यादा बुरे भी नहीं हो। लेकिन जो सीईओ थी वो पीछे मुड़ के देखती है तो सैम यहाँ पर गायब हो जाता है। वो काफी ज्यादा शॉक्ड थी। वो कहने लगती है आखिरकार ये बंदा कहाँ गया। लेकिन तभी जो डॉर्फ कहता है कि तुम मुझे डॉर्फ समझ रहे हो, आखिरकार ये कौन क्या नॉनसेंस है, मैं तो एक क्योंकि एक ह्यूमन हूँ, वो भी यहाँ पर एक नेटिव कोरियन से बिलोंग करता हूँ। लेकिन उन दोनों को ही यहाँ पर यकीन नहीं होता एक कोरियन आखिरकार ये किस तरीके से एक कोरियन लग रहा है। जो सीईओ थी वो कहने लगती है कि तुम हमसे झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हें देखकर लगता है कि तुम तो डेफिनेटली यहाँ पर एक डॉर्फ हो।
तो जो यूजियान था वो कहता है जरा हमें अपनी आईडी दिखाना अगर तुम कोरिया से बिलोंग करते हो। तो जो डॉर्फ था वो हंसते हुए कहता है ये देखो जरा इन क्रेजी बास्टर्ड को तो देखो। तभी वो अपनी आईडी कार्ड को बता देता है और कहता है जरा तुम अपनी आंखों से देख लो, मैं एक ह्यूमन हूँ और वो भी यहाँ पर कोरिया से बिलोंग करता हूँ और ये मेरी आईडी कार्ड है। वो दोनों ही उसे देखते हैं और कहते हैं ये तो रियल है, जरा मुझे यहाँ पर देखने दो। वो अच्छे से देखते हैं तो वो 27 ईयर ओल्ड होता है जिसका नाम है यहाँ पर नाम हियोल था और उसकी पिक्चर में काफी ज्यादा यहाँ पर हैंडसम भी लग रहा था और काफी ज्यादा जवान भी था जैसे कि 27 ईयर का बंदा होना चाहिए, लेकिन रियलिटी में वो काफी ज्यादा ओल्ड लग रहा था। जो सीओ और यूजियान थे उन्हें लगने लगता है कि जो आइडेंटिटी है क्या ये यहाँ पर फेक तो नहीं है या फिर इसने किसी की चुरा ली है और क्या हमें यहाँ पर पुलिस को रिपोर्ट कर देना चाहिए। जो सीईओ थी वो काफी ज्यादा पागल होने लगती है और कहती है जो यहाँ पर सेम था उस बंदे ने हमें यहाँ पर फिर से ट्रिक कर दिया। वो काफी ज्यादा यहाँ पर गुस्से में होती जा रही थी। जो यूजियान था वो कहने लगता है हमें पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए और वो 222 के ऊपर कॉल लगाने के लिए उससे कहता है, लेकिन तभी जो डॉर्फ होता है वो यूजियान की स्वॉर्ड को देख लेता है और कहता है कि क्या मैं तुम्हारी स्वॉर्ड को देख सकता हूँ। तो यूजियान कहता है तुम मेरी स्वॉर्ड को देखना चाहते हो। वो उसे दे देता है। जैसे ही डॉर्फ उसकी स्वॉर्ड को देखता है उसमें से थोड़ी यहाँ पर जो बिंड की लाइट थी वो निकल रही थी। वो कहता है कि जरा इस स्वॉर्ड के मार्क को तो देखो, इनमें कितनी ज्यादा यहाँ पर खराब हो चुकी है। तभी डॉर्फ कहता है क्या तुम यहाँ पर परहैप्स एक बिंड एलिमेंटलिस्ट हो, लेकिन उसका इतना कहने ही जो यहाँ पर यूजियान था वो काफी ज्यादा शॉक्ड था। वो कहने लगता है आखिरकार तुम्हें ऐसा कैसे पता। तो जो डॉर्फ था वो कहता है कि फर्स्ट क्लास ब्लैक स्मिथ जो होते हैं वो किसी की भी वेपन या फिर देखने के बाद ही उन्हें बता देते हैं कि वो किस ऑक्यूपेशन से बिलोंग करता है। जो तुम्हारे वेपन के ऊपर मार्क्स हैं मैं उन्हें देखकर बता सकता हूँ कि आखिरकार तुम्हारे पास कौन सी स्किल्स मौजूद हैं और तुम किस ऑक्यूपेशन से बिलोंग करते हो। अनफॉर्चुनेटली तुम्हारी जो स्वॉर्ड है वो इसके आगे बिल्कुल भी नहीं जा सकती क्योंकि तुम्हारी जो बिंड एलिमेंट की पावर है वो काफी ज्यादा है उसे यहाँ पर झेलने के लिए। इस कारण से जो तुम्हारी स्वॉर्ड है वो एक पल भी यहाँ पर नहीं टिक सकती। जिसके बाद वो एक प्लेस पर चला जाता है और कहता है जरा यहाँ पर रुको, मेरे लिए तुम्हारे जो बिंड एलिमेंटलिस्ट है उसके लिए एक परफेक्ट वेपन मौजूद है। वो बहुत सारी चीजों में यहाँ पर वेपन को फाइंड कर लेता है और कहता है ये स्वॉर्ड है और ये वाली जो स्वॉर्ड है वो यहाँ पर एलिमेंटलिस्ट के लिए अच्छी होने वाली है। वो यूजियान को यहाँ पर दे देता है, बताता है इस स्वॉर्ड का नाम हियोल स्वॉर्ड है। जैसे ही यूजियान उस स्वॉर्ड को यहाँ पर उठाता है उसमें से जो बिंड की पावर है वो काफी ज्यादा अच्छे से निकलने लगती है। लेकिन जो हम सीईओ थे उसे देखते हैं, वो कहने लगते हैं आखिरकार इस डॉर्फ का जो सेंसिंग है मतलब कि नाम रखने का सेंस है वो तो काफी ज्यादा खराब है, उसे नाम बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। इसी तरीके से बहुत सा टाइम निकल जाता है और जो प्रमोशन का टेस्ट का डे था वो आ जाता है। हमें बताते हैं जहाँ पर प्रमोशन होने वाला था। जो सीईओ और यूजियान थे वो दोनों ही वहाँ पर पहुंच जाते हैं। वहाँ पर पहले से ही बहुत ज्यादा लोग भी मौजूद थे। वो कहने लगते हैं कि यहाँ पर तो बहुत सारे लोग मौजूद हैं क्योंकि क्लास 4 का जो टेस्ट है वो यहाँ पर सच में होने वाला है और डेफिनेटली यहाँ पर बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करने के लिए आएंगे क्योंकि सभी को जो हाई रैंक है वो चाहिए होती है। एक बंदा कहने लगता है क्रेजी, अगर तुम इस बंदे को तो देखो जिसे यहाँ पर कायरोस गिल्ड ने एक्सपेल्ड कर दिया और इसकी हिम्मत तो देखो, ये यहाँ पर क्लास 4 टेस्ट के लिए देने के लिए आया है। आखिरकार वो ऐसा कैसे कर सकता है, क्या उसे बिल्कुल भी शर्म नहीं है। अगर उसकी जगह मैं होता तो मैं तो एम्बेरसिंग के कारण अब का हीरो बनने के लिए यहाँ पर छोड़ देता और अपने घर में ही रहता। जो सीईओ थी वो कहने लगती है कि आखिरकार ये लोग तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं, क्या मैंने यहाँ पर गलत कहा। लेकिन यूजियान कहने लगता है तुम इन जैसे पीपल को छोड़ दिया करो, इनकी जो बैड माउथ होती है वो इसी के लिए यहाँ पर गैदर होते हैं और इसके अलावा वो कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन जो यूजियान था उसे तो अभी भी युनदोहा की याद आ रही थी कि वो अचानक से उसके पीछे कैसे आ सकता है। उसने उसे नोटिस भी नहीं किया था और एक ही बार में वो यहाँ पर मारा भी जा सकता था। वो कहने लगता है अगर मैं इसी रेट से चलता रहा तो मुझे स्ट्रॉन्गर बनने में काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। वो कहने लगता है ये अच्छा हुआ कि एमएज एरिया में जो हुआ था उसके अभी तक जो र्यूमर्स हैं वो पहले नहीं है, इसीलिए मुझे इस फैक्ट को हाइड करना चाहिए कि मैं एक एलिमेंटलिस्ट हूँ। जितना ज्यादा हो सके मुझे उतनी ज्यादा जल्दी भी स्ट्रॉन्गर बनना होगा क्योंकि बहुत सारी जो टेंशन है उसे अट्रैक्ट करने के लिए मुझे कोई भी फायदा नहीं होने वाला। तभी एक बंदा कहता है तुम सभी को शांत हो जाना चाहिए और ऐसा लगता है कि तुम लोगों ने यहाँ पर क्लास 4 के जो टेस्ट है उसके लिए काफी ज्यादा मैस बना कर रखा है। ये तो काफी ज्यादा छोटी क्लास है, तुम्हें अपने सेंस पे आ जाना चाहिए। तुम जो सभी लोगों को इतने ज्यादा स्पेशल नहीं हो और लेट एंड ऑल स्पेशल, तुम तो काफी ज्यादा इडियट हो जो कि एवरेज कहलाने के लिए भी यहाँ पर लायक नहीं है। वो बंदा यहाँ पर यूजियान को देख के ही कह रहा था और उसके पास में आ जाता है और कहता है कि इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तुम लोग एक स्टैंडर्ड आउट, मतलब नहीं पता मुझे इस वर्ड का। हमें बताते हैं जो बंदा था वो क्लास 4 एग्जामिनर वैंग योनशुक था जो यहाँ पर एग्जाम को कंडक्ट कराने वाला है। यूजियान अपनी आई की पावर को यूज करता है और कहने लगता है ये बंदा भी काफी ज्यादा पावरफुल है क्योंकि उसे हराने के लिए सिर्फ उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो सिर्फ 1% होती है कि वो यहाँ पर टेस्ट को पास कर सकता है। यूजियान सोचने लगता है कि जो यहाँ पर बास्टर्ड युनदोहा है उसने यहाँ पर एक रिकमेंड लेटर मेरे लिए के रखा है, लेकिन इस एग्जामिनर को देखने के बाद तो मुझे नहीं लगता कि ये एग्जाम मैं इतनी आसानी से पास कर सकता हूँ।
लेकिन आगे हमें युनदोहा बताते हैं, उसकी सेक्रेटरी कहती है कि तुमने आखिरकार क्लास 4 के प्रमोशन के लिए तुमने जो मुझे मेंशन किया था उसका जो रिकमेंडेशन लेटर है वो मैंने राइट कर दिया है। युनदोहा कहता है कि अच्छी बात है, लेकिन एक चीज बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज है कि आखिरकार बाकी सभी लोगों में से सिर्फ तुमने इसी बंदे को एग्जामिनर के रूप में क्यों चुना। आगे हमें क्लास 4 ट्रेनिंग एरिया दिखाते हैं जहाँ पर एक पार्टी एग्जामिनर के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन जो एग्जामिनर था सीधे ही खड़ा होता है। लोग कहने लगते हैं ये तो काफी ज्यादा बहुत ही गलत स्ट्रेटजी है कि मैच को स्टार्ट होते ही तुम सीधे रेकलेसली उसके ऊपर अटैक कर देते हो। हम देखते हैं जो अटैक वो एग्जामिनर के काफी ज्यादा नजदीक पहुंच जाते हैं, लेकिन एग्जामिनर कुछ ज्यादा ही पावरफुल था। वो एक ही झटके में उन सभी को यहाँ पर डिफीट कर देता है और इस कारण से वो अपने प्रमोशन टेस्ट को भी फेल कर जाते हैं। जिसके बाद हमें वहां पर और भी लोग दिखाए जाते हैं जो इस मैच को देख रहे थे। हमें एक बंदा बोलता है क्या जो युनसोक है वो कुछ ज्यादा ही ओवरडू नहीं कर रहा है। जो लड़की कहती है कि आखिरकार इस तरीके से कौन इस मैच मतलब कि जो टेस्ट है उसे पास करने वाला है। वो लड़का फिर से कहता है क्लास 5 के जो कॉपी कैट्स होते हैं आखिरकार वो इसी तरीके से होते हैं। हमें बताते हैं वो बंदा क्लास 4 का एग्जामिनर किम ह्यूनसुक होता है। जो लड़की होती है वो कहने लगती है आखिरकार मैं हायर अप्स को इस तरीके से कैसे रिपोर्ट कर पाऊंगी, वो भी क्लास 4 एग्जामिनर ओ ह्यून होती है। अभी एक बंदा कहता है देखो जरा जो लास्ट पार्टी है वो एंटर करने वाली है। ये बंदा भी क्लास 4 का एग्जामिनर सीओ जुनवो था और हमें बताते हैं वो जो लास्ट पार्टी होती है वो फन गिल्ड होती है जिनमें सीओ और यूजियान दोनों ही मेंबर थे। वो कहने लगता है कि ये जरूर से वही बंदे होने वाले हैं जैसे हमारे गिल्ड मास्टर ने जो रिकमेंडेशन लेटर है वो उसके लिए लिखा था। हमें बताते हैं जो सारे बंदे यहाँ पर मौजूद हैं। जो एग्जामिनर अभी मैच एग्जाम के लिए गया है वो भी यहाँ पर जो राइस गिल्ड है उसी के साथ एफिलिएट है। जिसके बाद हम सीओ और यूजियान को देखते हैं वो मैच के लिए एंटर कर जाते हैं। जो पहले वाला बंदा था वो कहने लगता है ये बंदा तो बिल्कुल भी मुझे फ्लेक्सिबल नहीं लग रहा। आखिरकार जो हमारे लीडर हैं वो उसे कितनी देर में हरा पाएंगे। हमें बताते हैं जो एग्जामिनर बैंक युनसुक था वो डाइस गिल्ड के एक पार्टी लीडर था और ये भी यहाँ पर डाइस गिल्ड से एफिलिएट था। जिसके बाद हमें बताते हैं जो मैच स्टार्ट हो जाता है और मैच को मतलब कि एग्जाम को पास करने के लिए तुम्हें एग्जामिनर को हराना होगा। जिसके सुनने के बाद सीओ कहने लगती है आखिरकार कैसे हो सकता है, लेवल 5 का बंदा एक लेवल 4 के एग्जामिनर को कैसे हरा सकता है, ये तो काफी ज्यादा रेडिकुलस है। लेकिन यूजियान तो कुछ और ही सोच रहा था। वो कहने लगता है इससे पहले इसने बहुत सारी पार्टीज के साथ फाइट की थी लेकिन वो अभी तक बिल्कुल भी एक सिंगल स्क्रैच के साथ पूरा क्लीन खड़ा हुआ है। ये मैच है वो इतना ज्यादा इजी नहीं होने वाला, ये काफी ज्यादा टफ होने वाला है। जिसके बाद वो सीईओ से कहता है कि जैसे हमने एमए एरिया में तुमने पीछे से मुझे सपोर्ट किया था हम वैसे ही फिर से फाइट करने वाले हैं। सीईओ भी समझ जाती है और वो कहता है ये फाइट बिल्कुल भी इजी नहीं होने वाली। भाई अपनी शॉट के साथ अपनी बिंड की पावर को यूज करने लगता है जिस वजह से की पावर भी बढ़ने लगती है। तभी मैच स्टार्ट हो जाता है। वो दोनों ही सीधे फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं लेकिन तब भी हम एग्जामिनर को देखते हैं वो सीधे ही आकर यूजियान को एक जोरदार किक लगाता है और वो किक काफी ज्यादा पावरफुल थी। यूजियान को उसे डिफेंड करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। वो कहने लगता है आखिरकार ये क्या है। स्टार्ट होते ही उसने मेरे ऊपर किक कर दी। वो काफी ज्यादा पीछे जाकर गिरता है और वहां पर एक धमाका हो जाता है। जो सीईओ थी वो यूजियान को यहाँ पर देखने लगती है कि वो यहाँ पर ठीक है, लेकिन तभी जो एग्जामिनर का एक पंच था वो इसकी तरफ पड़ रहा था। जैसे ही उस पंच को उसे करने वाला था लेकिन वो ब्लॉक हो जाता है। जो एग्जामिनर था वो भी शॉक्ड था कि आखिरकार उसका जो अटैक है वो ब्लॉक कैसे हो चुका। वो देखता है कि जो यूजियान था उसने अपनी पावर की मदद से उस अटैक को ब्लॉक कर लिया था। वो कहता है कि जो रिकमेंडेशन लेटर था वो आफ्टर ऑल एक फेक नहीं था। यूजियान इसमें बंदे में कुछ ना कुछ तो जरूर से बात है, लेकिन वो फिर भी यहाँ पर जो सीईओ को अपनी किक की मदद से काफी ज्यादा दूर फेंक देता है और अपनी फास्ट स्पीड के कारण वो तुरंत ही यूजियान के पास चला जाता है। लेकिन यूजियान भी इस बार फाइट करने के लिए तैयार था, लेकिन उसे महसूस होता है कि जो एग्जामिनर के अटैक थे वो काफी ज्यादा पावरफुल थे, उसे काफी ज्यादा हैवी लग रहे थे। आखिरकार जो बंदा है वुडन स्वॉर्ड से इतनी ज्यादा स्वॉर्ड पावर को कैसे एक्सपर्ट कर सकता है। वो कहने लगता है कि मुझे अपने एग्जामिनर के बीच में डिस्टेंस क्रिएट करने की जरूरत है। आखिरकार मैं इतने क्लोज रेंज में उससे फाइट बिल्कुल भी नहीं कर सकता। इस तरीके से तो हमें यहाँ पर हार जाने वाले हैं। वो अपने बिंड नाइट का यूज करता है जो उसने पहले युनदोहा के ऊपर अटैक किया था, जिस वजह से जो एग्जामिनर था वो काफी ज्यादा पीछे जाने लगता है। लेकिन जो एग्जामिनर था वो अपने बैलेंस को संभाल लेता है और गिरने से बच जाता है और कहता है जो बिंड टाइप का मैजिक होता है जो काफी ज्यादा एनोइंग टैलेंट है जो मुझे बता रहा है। जिसके बाद ही जो यूजियान था वो अपने हेस्ट को यूज करने के बाद एग्जामिनर के पीछे आ जाता है। लेकिन एग्जामिनर थोड़ा सॉफ्ट तो होता है लेकिन वह उसको ट्रैक कर पा रहा था क्योंकि जो एग्जामिनर के रिफ्लेक्स थे वो काफी ज्यादा अच्छे थे। तभी हमें सेक्रेटरी फिर से बताते हैं। वो कहती है आखिरकार तुमने जो युनसुक है उसी को एग्जामिनर के तौर पे क्यों चूज किया। अगर तुम रिकमेंडेशन लेटर किसी के लिए लिख रहे हो तो तुम्हें इस बारे में सोचना चाहिए क्योंकि युनसुक के
सामने जो वो बंदे हैं उन्हें काफी ज्यादा फाइट करनी पड़ेगी और ये उनके लिए काफी ज्यादा हार्ड भी होने वाला है। तो हम युनदोहा को देखते हैं, वो कहते हैं कि हमारे पास कोई भी ऐसा बंदा नहीं था, बस एक वही बास्टर्ड मौजूद था जो कि यहाँ पर एक स्वॉर्डमैन है जो विंड को कट कर सकता है। हम देखते हैं एग्जामिनर को, वो अपनी टेक्निक क्विक स्वॉर्ड फ्लो का यूज करता है, जिस वजह से वह यूजियान के अटैकों को भी रोक लेता है और उनको यहाँ पर सरपास करने के बाद वो यूजियान के ऊपर अटैक भी कर देता है, जिस वजह से यूजियान काफी ज्यादा इंजर्ड भी हो जाता है और अपने पैरों पर आ जाता है। एग्जामिनर उसके सामने खड़ा हुआ था। यूजियान सोचने लगता है, डैमेट जो मेरी स्पीड है वो पहले के जैसे फास्ट नहीं है, क्योंकि जो हमने मॉन्स्टर के साथ फाइट की थी उसके बाद जो युनदोहा था, जो सारे के सारे सिनेरियो थे, उस कारण से मेरी जो माना था वो काफी ज्यादा कम चुका था और मेरी अभी पावर जो है वो पूरी तरीके से रिकवर नहीं हुई है और उसका इफेक्ट मेरी बॉडी के ऊपर भी पड़ा था। इसके अलावा जो मुझे नई स्वॉर्ड मिली है वो भी काफी ज्यादा मैजिक पावर को कंज्यूम करती है, जो इसकी कंज्यूमिंग रेट है वो तो रिडिकुलस है। जिसके बाद एग्जामिनर यूजियान से कहता है कि युनदोहा ने तुम्हें रिकमेंडेशन लेटर लिखा था, लेकिन तुम्हारी जो स्किल्स के हिसाब से तो ये तो काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हूँ। आखिरकार मैं तुम्हें अभी एलिमिनेट कर सकता हूँ, लेकिन तभी सीओ उसके ऊपर पीछे से अटैक कर देती है, जो कि उसने मैजिक एरो को यूज किया था। जो एग्जामिनर था वो उसे डॉज कर लेता है, लेकिन इस वजह से वो यूजियान से काफी ज्यादा दूर जा चुका था। जो सीओ थी वो कहने लगती है कि मैं हमेशा से तुम्हारे पीछे तो नहीं रह सकती। वो कहने लगती है कि अब जो सारी चीजें हैं वो तुम मेरे ऊपर यहाँ पर छोड़ दो। भाई मन में सोचती है कि मैं हमेशा यूजियान के पीछे रहकर एक सपोर्टर नहीं बन सकती, क्योंकि मैं एक गिल्ड लीडर हूँ, तो मुझे ये करके दिखाना होगा। लेकिन जो एग्जामिनर कहता है कि तुम क्या यहाँ पर फूल हो, तो आखिरकार तुम पीछे क्यों नहीं हट जाती। जो सीईओ थी वो कहने लगती है कि मैं यहाँ पर कोई पागल नहीं हूँ, मैं यहाँ पर एक गिल्ड की मास्टर हूँ और मेरा नाम किम सीहो। एग्जामिनर कहता है अच्छा तो तुम एक यहाँ पर एल्फ हो, लेकिन वो सोचता है एक जो मेयर मैजिशियन है आखिरकार वो स्वॉर्डमैन के सामने एक इतनी आसानी से चार्ज कैसे कर सकती है, क्योंकि जो स्वॉर्डमैन होता है वो क्लोज रेंज में काफी ज्यादा पावरफुल होता है और मैजिशियन एक क्लोज रेंज में काफी ज्यादा एडवांटेज पे रहता है। लेकिन जो सीईओ थी वो उसके काफी ज्यादा नजदीक जाते जा रही थी। तो एग्जामिनर कहता है जैसे मैंने सोचा था कि तुम एक यहाँ पर सच में फूल हो, और वो अपने बहुत सारे स्लैश यूज वो सीओ के ऊपर कर देता है। हम देखते हैं सुहो अपनी एल्फ पावर का यूज करती है, जिस वजह से वो माना के फ्लो को यहाँ पर सुन सकती है और उसी कारण से वह उसके जो स्लैशेस थे उनके अटैकों को डॉज करते हुए काफी ज्यादा पास में पहुंच जाती है और विंड एरो को कास्ट कर देती है। लेकिन फिर भी एग्जामिनर कहता है आखिरकार तुम कितनी ज्यादा बचकानी हो और तुम कितनी ज्यादा मूर्ख हो, आखिरकार तुम क्लोज डिस्टेंस पे तुम्हें क्या लगा था कि तुम इस चीज को बर्क करा सकती हो। लेकिन एक स्वॉर्डमैन के लिए ये बहुत ही ज्यादा इजी बात है। वह उसके अटैक को डिफ्लेक्ट कर देता है, लेकिन तभी वो नोटिस करता है उसके पीछे भी एक जो सर्कल था वो कास्टर होके रखा था और वो भी एक मैजिक एरो को शूट कर देता है। लेकिन वह उसे भी रोक लेता है और कहता है कि तुमने यहाँ पर एक और स्ट्राइक करने के लिए एक अटैक को तैयार रखा था, ये तो अच्छी बात है। लेकिन तभी वो और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि वहां पर सिर्फ एक ही अटैक नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा माना सर्कल कास्ट होके रखे थे, जो कि यहाँ पर डबल मल्टीपल कास्टिंग के समान था। तो 2 अटैक एक साथ उसके ऊपर आते हैं, लेकिन वो उसे भी ब्लॉक कर लेता है। लेकिन वो फिर से और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि वो सिर्फ 2 ही माना सर्कल नहीं थे बल्कि 6 फोल्ड मैजिक थे। उसमें बहुत सारे सर्कल्स मौजूद थे, कम से कम 6 सर्कल मौजूद थे। वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड था, क्योंकि जो सर्कल्स थे वो बढ़ते ही जा रहे थे। एक सर्कल ने उसके जो स्लो विंड नाम की स्किल के कारण एग्जामिनर को पकड़ लिया था। एग्जामिनर काफी ज्यादा शॉक्ड था। जो सीईओ थी वो कहने लगती है मैंने तुम्हें पकड़ लिया, और जो सारे मैजिक सर्कल थे उनके साथ एक साथ पावर निकलने लगती है, जो कि एग्जामिनर को हिट करने वाले थे और कर भी जाते हैं। वहां पर बहुत ही बड़ा एक एक्सप्लोजिव होता है। सीईओ को लगता है कि ये अच्छी बात है कि मैंने उसे यहाँ पर खत्म कर दिया इस तरीके से, लेकिन वो एक 4th क्लास के एग्जामिनर क्यों ना हो, लेकिन उसकी बात पूरी हो पाती। लेकिन एग्जामिनर कहने लगता है ये काफी ज्यादा बुरा नहीं था, तुमने पहले जो डिस्टेंस है उसे क्लोज कर लिया, जिसके बाद तुमने मुझे यहाँ पर एक स्क्वायर के अंदर ट्रैप कर दिया। ये काफी ज्यादा अच्छी मूव थी, लेकिन तुम काफी ज्यादा स्लो हो। हम देखते हैं एग्जामिनर तब उस सीईओ के पीछे आकर उसके ऊपर स्वॉर्ड रख लेता है। जो सीईओ थी काफी ज्यादा शॉक्ड थी, आखिरकार वो इतनी जल्दी उसके पास कैसे आ गया और उसके इतने ज्यादा अटैकों को उसने कैसे डॉज कर लिया। उसने उसके सारे अटैक 7 फोल्ड मैजिक को ब्लॉक कर लिया था। उसे यकीन नहीं हो रहा था। आगे एग्जामिनर कहता है यूजियान आखिरकार तुम कब अटैक करने वाले हो। तुम यूजियान अपनी स्वॉर्ड को चार्ज करते हुए कहता है एग्जामिनर तुम यहाँ पर हारने वाले हो, क्योंकि तुम्हारी जो एरोगेंस है वही तुम्हें यहाँ पर हारने के लिए मदद करने वाली थी। वो बताने लगता है कि जो स्वॉर्ड का एब्जॉर्बिंग माना है, ऐसा नहीं है कि वो कुछ ज्यादा माना को एब्जॉर्ब कर रही है, बल्कि ऐसा है कि मैं बहुत सारे जो माना है उसे बेस्ट कर रहा हूँ, जिससे वो यहाँ पर रिड्यूस करके कंपैरिजन करके मिनिमम माना पे लाके रख देता है और इसका जो मैक्सिमम आउटपुट होता है उसकी पावर को बढ़ा देता है। इस वजह से वो अपने एक कट को करता है, फिर से विंड ब्लेड नाम की स्किल को यूज करता है। वो पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल हो चुकी थी।
जैसे ही वो अपने अटैक को करता है, जिसके बाद हमें यहाँ पर बताते हैं किसी और प्लेस का। वहाँ पर एक बंदा खड़ा हुआ था, वो कुछ बारे में सोच रहा था। एक और बंदा वहाँ पे आ जाता है और कहता है कि जो किम ह्योन ते की पार्टी है उसके स्टेटस रिपोर्ट के बारे में वो बताता है। तो जो बंदा पहले खड़ा हुआ था शायद वो फारोस गिल्ड का गिल्ड मास्टर है। वो कहने लगता है जो कांगबो है वो उस टीम के अंदर अच्छे से एडजस्ट कर रहा है या फिर उसे कोई प्रॉब्लम हो रही है। जिसके बाद में वो कहने लगता है उस बंदे को मैंने यहाँ पर ह्योन तक की पार्टी को ज्वाइन करने के लिए भेजा था जब उन्होंने यूजियान को यहाँ पर अलग कर दिया था। और हमें बताते हैं वो एक्चुअली में कारियोस गिल्ड का गिल्ड मास्टर होता है जिसका नाम पार्क जोंगबेक को था। उसके साथ में जो बंदा मौजूद था वो कहने लगता है उनके जो एवोल्यूशन थे वो इंडिकेट करते हैं कि वो अभी भी उसी एज में अटका हुआ है जो कि उनके चेंजेस को अडॉप्ट कर रहे हैं। इसी कारण से उनकी जो टीम है थोड़ी अनस्टेबल है, लेकिन वो और भी ज्यादा समय के लिए नहीं होने वाला। जो गिल्ड मास्टर होता है वो कहने लगता है क्यों नहीं होते, उसे अपने आप से ही स्टेबलाइज कर लेगा क्योंकि जो न्यू बंदा है वो यूजियान से कहीं ज्यादा अच्छा है और कहीं ज्यादा पावरफुल है। वो हमारे लिए काफी ज्यादा यूजफुल होने वाला है। तो जो वो बंदा था वो डरते हुए कहता है कि यहाँ पर एक और चीज मौजूद है जो कि यूजियान के बारे में है। वो थोड़ा डर रहा था। गिल्ड मास्टर थोड़ा शॉक्ड था। वो कहने लगता है कि तुम क्या कहना चाहते हो। वो बताता है ऐसा कहने के लिए आया है कि जो यूजियान है उसने क्लास 4 के जो प्रमोशन एग्जाम है उसे देने के लिए गया था। इस वजह से हम देखते हैं जो कारियोस गिल्ड का गिल्ड मास्टर था उसका प्रेशर यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि वो काफी ज्यादा शॉक्ड था। लेकिन फिर भी वो थोड़ी देर बाद हंसने लगता है और कहने लगता है वाटर ड्रैग वो ब्रेड जिसे कहीं से भी रिकमेंडेशन लेटर नहीं मिल रहा, आखिरकार वो 4th क्लास के एग्जामिनर को कैसे दे सकता है। तो वो बंदा कहता है उसके बारे में उसे यहाँ पर एक जो रिकमेंडेशन लेटर है वो मिल चुका है, वो भी किसी और के नहीं बल्कि डाइस गिल्ड के गिल्ड मास्टर युन दोहा के द्वारा। जिस वजह से जो गिल्ड लीडर था वो फिर से काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। आगे हमें फिर से जो 4th क्लास का ट्रेनिंग एरिया था उसे बताते हैं कि जो यूजियान थे उसकी पावर के कारण इतनी ज्यादा पावर थी जो एग्जामिनर था वो एक्चुअली में हार जाता है। उसकी जो स्वॉर्ड थी, वुडन स्वॉर्ड होती है, वो टूट जाती है। और जो एग्जामिनर था वो भी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। लेकिन वो फिर से हंसता है और सोचने लगता है मैं इसी बारे में सोच रहा था कि काफी ज्यादा ताज्जुब की बात है, अगर इस बंदे के पास इतनी ज्यादा स्किल्स मौजूद नहीं है तो वो युनदोहा की जो रिकमेंडेशन लेटर वो कैसे कर लेता है। जिसके बाद वो कहता है फाइन, मैं यहाँ पर सरेंडर कर चुका हूँ, तुम्हें यहाँ पर जीत चुके हो। भाई मन में सोच रहा था कि यहाँ पर एक एलिमेंटलिस्ट 4th क्लास के एग्जाम देने के लिए ये तो काफी ज्यादा चीटिंग के समान है। वो भी समझ चुका था कि जो युनदो की थिंकिंग होती है और उसने जो इस बंदे के अंदर देखा है वो उससे पहले नहीं समझ पाया था क्योंकि जो युनदो तो वो भी यहाँ पर एक एलिमेंटलिस्ट होता है। वो ही यहाँ पर समझ सकता है आखिरकार जो एलिमेंटलिस्ट की एक्चुअल पावर होती है वो किस तरीके से बढ़ जाती है। जिसके बाद सीन फिर से शिफ्ट हो जाता है। हम शायद फन गिल्ड में देखते हैं वो दोनों ही काफी ज्यादा थक चुके थे फाइट करने के बाद। लेकिन जो सीहो थी वो कहने लगती है जिहान आखिरकार तुम यहाँ पर कौन हो, आखिरकार तुम ये जो एलिमेंटल मैजिक है उसके लिए यूज करने के लिए तुम इतने ज्यादा जल्दी एडेप्ट कैसे हो सकते हो। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता लेकिन वो काफी ज्यादा एक्साइटेड लग रही थी और वो यहाँ पर धीरे से कहती है कि तुम हर बार जो एक एपिसोड में नई टेक्निक को यहाँ पर यूज कर लेते हो, आखिरकार कैसे। तो जो यूजियान था वो कहता है कि मुझे भी इस बारे में नहीं पता, लेकिन वो मन में सोचता है डेफिनेटली मुझे मन में यहाँ पर फील होता है कि वो एलिमेंटल मैजिक के काफी ज्यादा क्लोज आते जा रहा है जैसे जैसे वो बैटल करते जा रहा है। क्या ऐसा हो सकता है इस चीज को यहाँ पर युनदोहा ने अरेंज किया है, इसीलिए वो मुझे फाइटिंग करने के लिए फोर्स कर रहा है जिस वजह से मेरी पावर और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। लेकिन आगे वो सीहो से कहता है तुम भी यहाँ पर काफी ज्यादा वंडरफुल थी, हमें यहाँ पर जीत पाए क्योंकि तुमने यहाँ पर जो उसकी अटेंशन है उसे ड्रॉ कर लिया था। इस वजह से मेरे अटैक को चार्ज करने के लिए मुझे समय मिल चुका था। हम देखते हैं जो सीहो थी वो थोड़ी शर्माने लगती है और कहती है नहीं नहीं ये कोई बात नहीं, इतना तो हम कर ही सकते थे। लेकिन यूजियान कहने लगता है वैसे भी हमने जो एग्जामिनेशन है उसे पास कर लिया कैसे न कैसे करके, लेकिन अभी भी यहाँ पर जो इंटरव्यू एग्जामिनेशन है वो बचा हुआ है। हम देखते हैं वहाँ पर और भी लोग आ जाते हैं क्योंकि अब उनके जो इंटरव्यू है वो होने वाला है। उनके सामने बहुत सारे लोग भी बैठे हुए होते हैं। वो कहने लगते हैं जो फन गिल्ड की बारी आ चुकी है। तो जो वहाँ के जो इंटरव्यूअर होते हैं वो कहने लगते हैं जो प्रीवियस वाली जो पार्टी थी उन्होंने काफी ज्यादा प्रिपेयर करके रखा था। एक बंदा कहता है उनका जो बैटल एग्जामिनेशन था वो भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था। और अब यहाँ पर फन गिल्ड की बारी आ जाती है। एक बंदा कहता है अगर उनके यहाँ पर सभी लोगों को एक ही ओपिनियन है तो हमें उस टीम को भी यहाँ पर प्रमोट कर देना चाहिए। लेकिन तभी एक बंदा कहता है नहीं, हमें उन्हें एलिमिनेट कर देना चाहिए। जो सीओ और यूजियान थे वो दोनों ही यहाँ पर काफी ज्यादा शौक में लगते हैं। वो बंदा कहता है उनका जो टैंकर था वो काफी ज्यादा हेजिटेट कर रहा था। अगर उनकी जो पार्टी मेंबर हैं वो किसी पावरफुल मॉन्स्टर के द्वारा अटैक कर दिए जाते हैं और टैंकर यहाँ पर हेजिटेट कर जाता है तो उनकी पूरी पार्टी यहाँ पर मारी जा सकती है। हमें बताते हैं वो वॉरियर्स गिल्ड का गिल्ड मास्टर ली दोंगहो होता है। वो कहता है अगर इस तरीके की जो पार्टी है वो क्लास 4 पार्टी बन जाती है ये तो काफी ज्यादा रिडिकुलस है और वो उनके एग्जाम पेपर को फाड़कर फेंक देता है। तो इन कंक्लूजन जो पहले वाली पार्टी होती है वो प्रमोशन को फेल कर देती है। लोग कहने लगते हैं अगर इसी तरीके से चलता रहा तो कोई भी यहाँ पर प्रमोट नहीं होने वाला।
यूजियान सोच रहा था वो इस तरीके से बात कर रहे हैं जैसे कि वो हमसे यहाँ पर बताना चाहते हैं कि तुम लोगों के साथ भी ऐसा ही होने वाला है। और अब इन्हीं की बारी आ जाती है इंटरव्यू करने के लिए। वो बताने लगते हैं कि तुम लोग फन गिल्ड से मौजूद हैं। सभी एग्जामिनर उनकी सीट को पढ़ने लगते हैं और कहते हैं बाकी सब पार्टीज के मुताबिक तुम इस पार्टी में जो एग्जामिनेशन दिया है उनमें से सिर्फ तुम 2 ही लोग जिन्होंने इस एग्जाम को पास कर रखा है। ये काफी ज्यादा शॉकिंग है। लेकिन यूजियान हंसते हुए कहता है कि तुम काफी ज्यादा मुझे यहाँ पर फ्लैटर कर रहे हो। मैं तो यहाँ पर ये सोचता हूँ कि हम काफी ज्यादा लकी हैं। लेकिन हम सीईओ को देखते हैं वो बहुत ही ज्यादा नर्वस लग रही थी, लेकिन वो भी हंसते हुए कहती है हाँ तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तभी एक इंटरव्यूअर कहने लगता है कि तुम दोनों ने मिलकर एक एग्जामिनर को हरा दिया, तो इसलिए तुम लोगों को इंटरव्यू लेने की मुझे नहीं लगता कि कोई जरूरत है। लेकिन जो वॉरियर्स गिल्ड का मास्टर होता है वो कहने लगता है मिस क्या तुम मुझे अपने ईयर्स को देखने दोगी? तो वो भी कहती है हमें समझ गई। वो अपने बालों को अलग कर लेती है। वो देख पाते हैं कि वो एक हाफ एल्फ है। उसे देखकर जो वॉरियर्स गिल्ड का लीडर होता है उसके यहाँ पर बिहेवियर था वो पूरी तरीके से बदल जाता है। उनको कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन वो आगे कहता है मुझे लगा था ये प्योर ब्रीड है, लेकिन बहुत सेम। हम देख पाते हैं वो अपने कितने ज्यादा डिस्कस्टिंग लुक को बता रहा था। जो बाकी के एग्जामिनर्स थे वो कहने लगते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें अपने बर्ड्स को और अपने बिहेवियर को मेंटेन करके रखना चाहिए। तो जो वॉरियर्स गिल्ड का गिल्ड मास्टर था वो कहने लगता है ऑलराइट एक्सक्यूज मी, मेरी ऐसा करने की आदत है इसलिए मुझे पता भी नहीं चला कि मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, इसलिए तुम मुझे यहाँ पर मिसअंडरस्टैंड मत कर लेना। वो आगे कहता है यूजियान तुम अपने जो फेस है उसे रिलैक्स कर सकते हो। हम देखते हैं यूजियान जो था वो काफी ज्यादा गुस्से में था। वो कहने लगता है ये साल, लेकिन तभी सीईओ से कहती है जियान मैं यहाँ पर ठीक हूँ। वो भी थोड़ा कंट्रोल में आ जाता है। वो कहता है कि मुझे यहाँ पर अपने होल्ड बैक करने की जरूरत है। आगे जो वॉरियर गिल्ड का गिल्ड मास्टर था वो कहने लगता है हम अपने इंटरव्यू को कंटिन्यू रखेंगे। हमें बताते हैं वो सारे अपने जो नॉर्मल इन्फॉर्मेशन होती है उसके बारे में बात कर रहे थे। आगे वो कहने लगते हैं कि तुमने यहाँ पर रिसेंट ही एमए एरिया में जो मॉन्स्टर्स थे म्यूटेटेड उनको भी यहाँ पर मारा था। यूजियान कहने लगता है हाँ तुमने यहाँ पर सही कहा। तो जो इंटरव्यूअर था वो कहने लगता है कि न्यू गिल्ड वो भी 2 मेंबरों की ऐसा आगे और भी इंटरव्यू करने की कोई भी जरूरत नहीं। लेकिन तभी जो वॉरियर गिल्ड का गिल्ड मास्टर होता है वो कहने लगता है मेरे 10 साल के करियर में जब मैं हीरो बना था वो पहली बार है जब मैंने एक हाफ एल्फ को किसी गिल्ड के अंदर देखा है, इसीलिए मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। वो बताने लगता है अगर कोरिया ने फिर से जो पहले के जैसा एल्फ्स के द्वारा इन्वेडन हुआ था उसको झेला तो तुम आगे क्या करने वाली हो, तुम किसके खिलाफ से यहाँ पर लड़ने वाली हो? जो सीईओ थी थोड़े शॉक्ड हो जाती है और हिचकाते हुए कहती है। लेकिन तभी यूजियान बोलने लगता है कि मैं और भी ज्यादा इसकी बकवासों को नहीं सुन सकता। जो वॉरियर गिल्ड का गिल्ड मास्टर था वो कहता क्या, वो थोड़ा शॉक्ड था। तभी यूजियान कहने लगता है जो वॉरियर्स गिल्ड के मेंबर होंगे वो तुम्हारी तरीके से एजुकेट किए जाते होंगे, लेकिन हम लोग यहाँ पर अलग हैं। जैसा कि तुम्हें देखकर लगता है कि प्रमोशन एग्जामिनेशन में तुम्हारा बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। आफ्टर ऑल तुम तो बस यहाँ पर हमारे गिल्ड मास्टर के ऊपर अटैक किए जा रहे हो। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद दोनों एग्जामिनर भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और थोड़े घबरा जाते हैं। तभी जो वॉरियर्स गिल्ड का गिल्ड मास्टर होता है वो कहने लगता है कि इंटरव्यू कैसे करना है वो हम डिसाइड करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर इंटरव्यू है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे हमसे बात करने की? लेकिन तभी जो दूसरा इंटरव्यूअर होता है वो कहता है तुम दोनों को यहाँ पर शांत हो जाना चाहिए। हम देखते हैं जो गिल्ड मास्टर और जो यूजियान थे दोनों ही काफी ज्यादा गुस्से में थे। आगे यूजियान कहने लगता है कि हमारे गिल्ड को इतना ज्यादा ह्यूमिलेट करने से अच्छा तो यही होगा कि हम यहाँ पर जो प्रमोशन टेस्ट है उसके ऊपर गिव अप कर दें। और वो दोनों ही यहाँ पर फाइट किए जा रहे थे। जो इंटरव्यू था वो दोनों को काम डाउन करने की कोशिश कर रहा था और कहता है तुम दोनों ही यहाँ पर क्या फाइट करने के लिए आए हो? जो सीईओ थी वो भी कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो डर जाती है, कुछ नहीं कहती। वो कहती है हमारे जो प्रमोशन है वो तो अब खत्म हो कर रहा है। जिसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। हम फन गिल्ड के अंदर देखते हैं जो सीईओ थी वो बैठी हुई होती है। लेकिन तभी जो यूजियान था वो कहता है मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से शायद हम जो क्लास 4 का एग्जामिनेशन प्रमोशन था उसे यहाँ पर गवा सकते हैं। लेकिन जो सीईओ कहती है इट्स रियली फाइन, तुम्हें इस बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, बल्कि मुझे तुम्हारा ग्रेटफुल होना चाहिए कि तुमने मुझे यहाँ पर सपोर्ट करने के लिए तुम खड़े हुए। और मैं ये पूरी दिल से कह रही हूँ, क्योंकि ये पहली बार है किसी ने मेरे लिए यहाँ पर किसी से लड़ाई की है, बल्कि मेरे लिए कोई यहाँ पर इतना ज्यादा गुस्सा भी हुआ है। सीईओ थोड़ा इमोशनल होने लगती है। यूजियान काफी ज्यादा सैड हो जाता है, वो भी कुछ नहीं कहता। लेकिन आगे यूजियान कहता है कि तुम मुझसे यहाँ पर बात कर रही हो और इस तरीके से कहती जा रही हो, लेकिन आखिरकार तुम कंटिन्यूअसली जो रिफ्रेश बटन है उसके ऊपर क्यों बटन दबाते जा रही हो? क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि हम जो एग्जामिनेशन है वो पास कर पाएंगे? जो सीईओ होती है वो कहती है मैं तो बस रिजल्ट को चेक करना चाहती हूँ। वो रिजल्ट को चेक करने के लिए भी कंटिन्यूस रिफ्रेश बटन को दबाते जा रही थी। लेकिन तभी जो रिजल्ट था वो अपलोड हो जाता है। वो दोनों ही देखते हैं
क्लास 4 के प्रमोशन के लिए कौन कौन से जो गिल्ड हैं वो पास हो चुकी हैं। वो देखकर दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि हमें बताते हैं कि जो इंटरव्यूअर रूमर था उसके अंदर जो वॉरियर्स गिल्ड का गिल्ड मास्टर था और उसके साथ एक लड़की भी मौजूद थी। लड़की कहती है आखिरकार तुम क्या सोच रहे थे, क्या ये सच में सही होने वाला है। जो गिल्ड मास्टर कहता है कि मैंने इतने ज्यादा फर्स्ट क्रिएट किया पहले, उसके लिए मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं भी काफी ज्यादा क्यूरियस था, इसलिए मैंने उन लोगों को काफी ज्यादा टू मच पुश कर दिया था। लेकिन मैं भी ये जानना चाहता था कि फंड गिल्ड है आखिरकार कितने ज्यादा आगे तक जाना चाहती है और वो लोग कितने ज्यादा ग्रो होना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं उनके मन में कुछ और ही चल रहा था। वो काफी ज्यादा डिस्कस्टिंग सा फेस बनाता और कहता है एरोगेंट बास्टर्ड, तुम कितना भी ज्यादा ऊपर क्यों ना चलो जाओ, लेकिन एक दिन मैं तुमको यहाँ पर जरूर से क्रश करने वाला हूँ। हम देखते हैं कि जो फन गिल्ड थी वो भी 4th क्लास के प्रमोशन में यहाँ पर पास हो जाती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें क्लास 2 के मॉन्स्टर एरिया दिखाया जाता है, जहाँ पर बहुत सारी भीड़ भी मौजूद थी। लोग पता नहीं क्यों किसी के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रहे थे। हम देखते हैं एक बस के अंदर से कोई उतर के आता है, वो किम ह्योन-ते की पार्टी होती है। लोग उसकी एक झलक देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। लोग धक्का देते जा रहे थे उसे देखने के लिए। काफी ज्यादा लड़कियां भी आई हुई थी। जो एक बंदा था जो उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, वो लड़कियों को धक्का दे रहा था, लेकिन तभी क्यों नहीं तो वहां पर आ जाता और कहता है तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, वो हमको यहाँ पर सपोर्ट करने के लिए आए हैं। तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम थोड़ा डिस्टेंस को मेंटेन करके रखें ताकि किसी को हम यहाँ पर हर्ट ना कर दें। लोग कहने लगते हैं कि जो किम ह्योन हैं वो कितना ज्यादा स्वीट है। उनकी पार्टी यहाँ पर चली जाती है। जैसे ही वो मॉन्स्टर एरिया के अंदर जाते हैं, किम ह्योन-ते के पूरे एक्सप्रेशन ही बदल जाते हैं। वो कहने लगते हैं जो ट्रैश लोग हैं कितने ज्यादा नॉइजी हैं, वो तो मुझे यहाँ पर मारने ही वाले थे। वो काफी ज्यादा यहाँ पर जल्दी अपने बिहेवियर को बदल लेता है। तभी उनमें से जो उनका टैंकर था वो कहने लगता है कि आज जो लोग आए थे वो पहले के मुकाबले काफी ज्यादा लोग थे। आखिरकार उनको कैसे पता चल जाता है कि हम कहाँ पर जाने वाले हैं और वो हमसे पहले कैसे आ जाते हैं। तभी वहां पर एक और बंदा मौजूद था। वो कहने लगता है कि होनते होम, अगर तुमको यहाँ पर पता है कि जो वुमेन एंट्रेंस पे मौजूद थी वो तो इतनी ज्यादा अगली थी कि मुझे यहाँ पर उल्टी करने का मन कर रहा था। हमें बताते हैं कारियोस गिल्ड था, उसका जो न्यू मेंबर था इसका नाम क्योन कांगबो होता है, जो कि यूजियान के बदले में रिप्लेस किया गया था। अगर बंदा ह्योन-ते से पूछने लगता है आखिरकार तुम्हें किस तरीके की वुमेन पसंद है, वो बताता है कि मुझे तो प्रिटी वुमेन पसंद है। वो बंदा कहने लगता है कि मैं इस वीकेंड काफी ज्यादा जो प्रिटी किड्स हैं उन्हें लेकर आने वाला हूँ, तो तुम दोनों यहाँ पर हमारे जो क्लब है उनके अंदर क्यों नहीं आ जाते। वो उनको इन्वाइट कर रहा था। तो जो लड़की होती है मैजिशियन, वो कहने लगती है कि हम दोनों गर्ल्स भी यहाँ पर मौजूद हैं, तो तुम्हें यहाँ पर हम लोगों के सामने अपने शब्दों को जरा देख के बोलना चाहिए। वो बंदा यहाँ पर उनसे कहता है कि आखिरकार तुम दोनों हमारे साथ क्यों ज्वाइन नहीं कर लेती। वो आगे बताता है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे जो मेल मॉडल्स हैं वो भी यहाँ पर आने वाले हैं, तो तुम लोग भी वहाँ पर जाकर देख सकते हो। जो मैजिशियन थी वो तो पहले से ही शर्माने लगती है और कहती है कि तुम यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहे हो। वो कहता है कि यहाँ पर जो मेरे गुड लुकिंग फ्रेंड्स हैं वो भी यहाँ पर आने वाले हैं, शायद कोई तुम्हारे मैच के लिए मिल जाए, इसलिए तुम गर्ल्स को भी वहां पर आना चाहिए। वहीं जो कांगबू था वो मन में सोच रहा था ये तो काफी ज्यादा इजी है, बस मैं यहाँ पर थोड़ा इनके साथ स्वीट बातें क्यों ना कर लूँ। ये तो पहले से ही यहाँ पर मेरे जो ट्रिक है उसमें के अंदर गिर जाने वाले हैं। लेकिन वो यहाँ पर मिया को देखता है। वो कहने लगता है ये लड़की काफी ज्यादा अलग है, मुझे नहीं पता कि आखिर ये क्या सोचती है। तभी वो उसकी तरफ देखने लगती है। वो कहता है नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है। वो कहने लगता है मुझे पहले इसे टेस्ट कर लेना चाहिए। तभी ह्योन-ते उसे देखने लगता है क्योंकि वहां पर कुछ लोग आ जाते हैं। उनकी जो 3 लोगों की पार्टी थी वो वहां पर आ जाते हैं। वो कहने लगता है कि ये काफी ज्यादा लंबा समय हो चुका है कि जब हमें यहाँ पर लास्ट टाइम एम एरिया में मिले थे। ह्योन-ते भी बोल रहा है हाँ यहाँ पर कुछ महीने यहाँ पर बीत चुके हैं। तभी जो सामने वाली गिल्ड का जो लीडर था वो कहने लगता है आखिरकार वो बंदा कहाँ पे गया है। तो ह्योन-ते कहता है कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। तो वो बंदा कहता है कि जो तुम्हारा बैग को कैरियर करके रखता था। तो ह्योन-ते उसे बताता है कि उसने बहुत पहले ही हमारी जो पार्टी है उसे छोड़ दिया है और ये हमारा न्यू बंदा है जो न्यूबी है, उसने हमें रिसेंटली ज्वाइन किया है। जो कांगबू था उन्हें ग्रीट करता है और कहता है मेरा नाम कांगबू है, मैं एक यहाँ पर सपोर्टर हूँ। जिस पर वो सामने वाला टीम का लीडर था वो कहने लगता है तो चलो ठीक है कोई भी नहीं, ये बड़ी सेम की बात है। तो हांगते कहने लगता है कि आखिरकार तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। तो जो सामने वाले लीडर था वो बताता है कि एक बार तुम्हारे जब वो बंदा पार्टी में हुआ करता था 1 साल पहले उसने मुझे यहाँ पर एक ग्रेट फेवर किया था। हम दोनों की उसने यहाँ पर जान बचाई थी और उस टाइम मैंने यहाँ पर देखा था कि जो उसकी मूवमेंट थी वो कोई यहाँ पर मजाक नहीं थी। आखिरकार ये तो काफी ज्यादा अनबिलीवेबल था कि वो उस तरीके से इतने बड़े बैग को कैरी करने के बाद भी इस तरीके की जो मूवमेंट थी उन्हें कैसे दे सकता है। जिसके बाद वो वहां से जाने लगता है और किंग हमते से कहता है कि अगर तुम मुझे कांटेक्ट करना, अगर उसने किसी और गिल्ड को ज्वाइन नहीं किया होगा तो हम उसे अपनी पार्टी में रख सकते हैं। जिसके बाद वो उन्हें गुड लक कह के चले जाता है। लेकिन किम ह्योन-ते था वो काफी ज्यादा जलन करने लगता है क्योंकि भाई यही सोच रहा था कि जो यूजियान है वो सच में क्या इतना ज्यादा इनक्रेडिबल था। क्योंकि जो कांगबू था वो कहने लगता है कि जहां तक कि मैंने सुना है कि वो बंदा था वो कंटिन्यूअसली तुम्हारे जो
किम ह्योन थे के रास्ते में आता ही जा रहा था और जो वो लोग पीपल थे वो उन्होंने काफी ज्यादा उसकी तारीफ करते रखी है। तो किम ह्योन था वो कहने लगता है तुम मुझे यहाँ पर स्वॉर्ड दो, लेकिन वो कहता है क्यों। तो इसके बाद जो किम ह्योन थे तो वो अपनी पावर को शो करने लगता है और कहता है कि मैंने तुमसे स्वॉर्ड मांगी है तो तुम्हें स्वॉर्ड को दे देना चाहिए। जैसे ही वो अपनी स्वॉर्ड को देखता है तो वो अपने जो स्वॉर्ड के साथ मॉन्स्टर को हंट करना चालू कर देता है। वो क्योंकि काफी ज्यादा गुस्से में लग रहा था और वो यू जियान के बारे में ही सोच रहा था। जिसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। हमें बताते हैं एक जगह पे काफी ज्यादा भीड़ इकट्ठी थी। जो सिक्योरिटी गार्ड थे सभी को यहाँ पर क्लास 4 एमए एरिया से जाने से मना कर रहे थे। सभी को इवैक्यूएट करने की कोशिश कर रहा था। कुछ लोग वहां से भागते जा रहे थे। वो कहने लगते हैं आखिरकार ये कितने ज्यादा लंबे समय तक चलने वाला है। वहीं पे जो यूजियान और सीहो थे वो भी पहुंच जाते हैं क्योंकि वो क्लास 4 का एमए साइबर कैट का एरिया था। हमें बताते हैं वो कुछ मॉन्स्टर्स को यहाँ पर हंट करते जा रहे थे। उनकी जो पार्टी थी वो पहले से कहीं ज्यादा अच्छी होती जा रही थी। हर एक बैटल के बाद उनके बीच की जो अंडरस्टैंडिंग थी वो भी बढ़ती जा रही थी। जो सीहो थी वो अपने सपोर्टर की पावर का यूज अच्छे से कर रही थी और जो यूजियान था वो भी अच्छे से यहाँ पर सभी मॉन्स्टर्स को मारते जा रहा था। उनकी जो टीम थी वो काफी ज्यादा अच्छी होती जा रही थी। सीहू कहने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि हमने जो क्लास 4 एम एरिया को क्लियर करने के लिए काफी ज्यादा जल्दबाजी दिखाई। मुझे लगता है कि हमें जितनी ज्यादा एक्साइटेड थी जबकि मुझे और ज्यादा उससे एक्साइटेड होना चाहिए था। जो वेरिएंट हमने पहले उसके साथ लड़ाई की थी वो काफी ज्यादा डिफरेंट था इनके मुताबिक। जो कॉप्स थे मतलब कि सोवर कैट मॉन्स्टर होते हैं वो फर्स्ट फ्लोर के वो तो काफी ज्यादा इजी हैं और मुझे लगता है कि हमने इतने ज्यादा मॉन्स्टर को मार दिया है कि हमें प्रोसेसिंग कंपनी को यहाँ पर हैंडल करने के लिए बुलाना चाहिए। तभी किसी की आवाज आती है हमें बचाने के लिए। वो दोनों उसी तरफ जाने लगते हैं लेकिन जो यूजियान था वो कहने लगता है जो बॉयस है मुझे काफी ज्यादा फेमिलियर लग रही है। जिसके बाद वो पहुंच जाते हैं और कहते हैं हम फनरल के मेंबर हैं जो कि उसे बचाने के लिए आए थे। हम देखते हैं वो और कोई नहीं बल्कि सैम होता है। साइबर कैट उसे यहाँ पर काटने ही वाली थी लेकिन वो दोनों ही होते हैं उसे बचा लेते हैं। तभी सीओ कहने लगती है मुझे तो यहाँ पर विश्वास ही नहीं होता कि हम दोनों एक दूसरे को यहाँ पर फिर से मिल रहे हैं। मुझे तो लगता है ये मस्त हमारा फेट होने वाला है। तब की वो चिल्लाने लगते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम पिछली बार मुझे ऐसे ही बिना बताए देखकर भाग गए थे। जो सेम था वो कहने लगता है सडनली मेरा स्टोमक दर्द करने लगा था। मुझे लग रहा था कि जो मेरा स्टोमक है वो काफी ज्यादा अपसेट है इसलिए मैं पहले भाग गया था। लेकिन जो यूजियान था वो कहने लगता है कि अब तुम्हें शांत हो जाना चाहिए क्योंकि उसके बदौलत ही हमें काफी ज्यादा अच्छे इक्विपमेंट मिल चुके थे और ये काफी ज्यादा सच्ची बात भी है। लेकिन जो सीओ थी वो काफी ज्यादा अभी भी चिल्ला रही थी। वो कहने लगती है तुम इसके ऊपर इतने ज्यादा इजी नहीं हो सकते। यूजियान उससे कहने लगता है जैसा कि तुम पहले से यहीं पर मौजूद हो तो ऐसा क्यों नहीं करते कि हम जो मॉन्स्टर प्रोसेसिंग कॉन्ट्रैक्ट है वो तुम हमारे साथ साइन क्यों नहीं कर लेते। लेकिन सैम को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार यूजियान उसके किस बारे में बात कर रहा था। तो यूजियान कहता है ऑल्दो हमारी जो स्टार्ट है वो काफी ज्यादा रफ तरीके से हुई थी लेकिन मुझे पता है कि तुम्हारी जो स्किल्स हैं वो काफी ज्यादा अच्छी हैं इसलिए तुम हमारे साथ ज्वाइन क्यों नहीं हो जाते। वो उसे ज्वाइन करने के लिए बोल रहा था लेकिन वो वहां से तुरंत ही भागने लगता है और कहता है कि जो रिमोनिंग कॉप्स है वो मेरे लिए यहाँ पर छोड़ दो। जो बिल्डिंग के अंदर है मैं उन्हें अच्छे से प्रोसेस कर दूंगा और तुम लोग आगे यहाँ पर बढ़ते जाओ। सीओ कहने लगती है कि आखिरकार तुम क्या करने वाले हो अगर वो हमको यहाँ पर फिर से स्कैम कर देता है। तो यूजियान कहता है कि वैसे भी हमें किसी ऐसी तरीके की बंदे की जरूरत है। आखिरकार हम जो मॉन्स्टर है उनकी जो लूट है अपने साथ ही नहीं कर सकते इसीलिए हमें इस चीज को सॉर्टेड कर देना चाहिए। लेकिन तभी वो कहता है कि आखिरकार इन स्नोसेट क्रिएचर को तुम्हें मारने की क्या जरूरत है। तुम सभी को रुक जाना चाहिए। जो क्रिएचर हैं उन्हें भी यहाँ पर रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। कुछ लोगों को हम देखते हैं वो पागलों की तरह इसी तरीके से चिल्ला रहे थे कि उनके पास भी लाइफ है, उन्हें भी यहाँ पर जिंदा रहने का पूरा अधिकार है। वो दोनों ही देखते हैं। सीओ कहने लगते हैं ये लोग तो यहाँ पर IUPC है। हमें बताते हैं इंटरनेशनल यूनियन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ क्रिएचर्स, जिन्हें शॉर्ट फॉर्म में IUPC के नाम से जानते हैं। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो क्लेम करते हैं मॉन्स्टर ह्यूमन के साथ कोएग्जिस्ट कर सकते हैं, जैसे कि पहले नॉर्मल प्लांट और एनिमल रहा करते थे, जो काफी ज्यादा नॉनसेंस बात है। ये इसके लिए काफी ज्यादा डैमेज भी कर रहे हैं और बहुत ही ज्यादा अलग अलग एरिया में जो नियर एमए के पास पाए जाते हैं वहां पर जाकर प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं। सीओ यहाँ पर यूजियान से पूछती है क्या तुम भी इसी तरीके से इनकी जो ओपिनियन है उनसे एग्री करते हो, लेकिन जो यूजियान था वो कहता है बिल्कुल भी नहीं। आखिरकार तुम किस तरीके की नॉनसेंस बात यहाँ पर कर रही हो। मैं तो यही सोचता हूँ कि अगर इन लोगों को मॉन्स्टर है उनके सामने रख दिया जाए तो जो मॉन्स्टर को जब इंसानों को मारते हैं तो ये सेम वर्ड तब भी यहाँ पर कहने वाले हैं। तब उन्हें पता चलेगा कि आखिरकार जो यूरोस था वो मॉन्स्टर को मारने के लिए अपने एक राइट हैंड में अपनी जिंदगी को लेकर चलते हैं कि वो कभी भी यहाँ पर मारे जा सकते हैं। तभी जो यहाँ पर एमए एरिया को सपोर्ट करने के लिए गार्ड्स लगे हुए थे वो लोगों को रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जो लोग थे वो काफी ज्यादा होते हैं। वो उनको अलग करने के बाद भी एमए एरिया में एंटर करते जा रहे थे और वो सीधे यहाँ पर
यूजियान और सीओ के पास जाने लगते हैं। वो कहते हैं इन हीरोज को यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं जाने देना और देखते ही देखते वो उन्हें घेर लेते हैं। उन दोनों को कुछ भी नहीं समझ में आता कि आखिरकार क्या हो रहा है। तभी एक जो लड़की थी वो ओवर एक्टिंग करने लगती है और कहने लगते हैं प्लीज जरा इनको तो देखो, जो कितनी ज्यादा प्यारी कैट थी उन्होंने इन्हें मार लिया। इन्होंने यहाँ पर बहुत ही ज्यादा क्राइम कमिट किया है, इन्हें यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। आखिरकार तुम ह्यूमन बीइंग होकर ऐसा कैसे कर सकते हो। वो कहने लगते हैं आखिरकार तुम अपने आप को हीरो कैसे कर सकते हो जब तुम मॉन्स्टर्स को यहाँ पर मारते हो। बंदा कहता है इन्हें हीरोज कहना लेके बिल्कुल भी लायक नहीं है, बल्कि ये तो यहाँ पर मर्डरर्स हैं। यूजियान सोचने लगता है ये पीपल कितने ज्यादा एनोइंग है, हीरोज डायरेक्टली ऑर्डिनरी पीपल को यहाँ पर टच नहीं कर सकते। हमारे लिए ये सिचुएशन काफी ज्यादा टफ होने वाली है और हमें जल्द से जल्द जो एसोसिएशन है उन्हें सपोर्ट के लिए यहाँ पर आना चाहिए। लेकिन तभी एक बंदा कहता है कि मेरे रास्ते से यहाँ पर अलग हो जाओ, क्योंकि मुझे उससे बात करने के लिए कुछ बिजनेस मौजूद है। हम देखते हैं कि जो सीओ और यूजियान थे वो दोनों ही थोड़ा शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें जो आवाज है वो थोड़ी फेमिलियर लग रही थी। यूजियान कहता है कि आखिरकार तुम कौन हो। वो बंदा कहता है मैं जिससे तुम यहाँ पर सबसे ज्यादा नफरत करते हो। हम देखते हैं वो और कोई नहीं बल्कि युनदोहा होता है। वो वहां पर पहुंच चुका था, द डेविल युनदोहा। इसी के साथ ये पार्ट यहाँ पर एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा और मेरे बाकी के चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अभी तक उन्हें सब्सक्राइब नहीं किया है। और वीडियो कैसी लगी कमेंट में जाकर जरूर से बता दीजिएगा। आपने वीडियो को कितनी देर तक देखा है वो भी कमेंट में जाकर जरूर से बता दीजिएगा। तो नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं बहुत ही जल्द।